Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the most important objective questions of J&K history. ठीक है, यहाँ पे J&K history तो क्या बोलूँ, J&K component जिसमें art and culture of J&K, geography of J&K, then history of जम्मू कश्मीर and जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे कवर अप होंगे. यहाँ पे मैंने लिखा था कितने क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस, बट यहाँ पे आपके 222 यानी 222 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर अप होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड. Who was the founder of रॉयल डोगरा डायनेस्टी. यहाँ पे सिर्फ ये कुछ ही क्वेश्चंस पे मार्किंग है, सिर्फ 5 ये जहाँ पे आपको आंसर दिख रहे हैं, बट मैं इस तरह से डिटेल में डिस्कस करूँगी. ठीक है, कि ऑप्शन से भी क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं. यहाँ पे इन 5 क्वेश्चंस को इग्नोर करिए, आगे वाले उसमें नहीं हैं. ठीक है, ये देख लीजिए, आगे मार्किंग्स नहीं हैं. ठीक है, ये सिर्फ पहले 5 क्वेश्चन पे ही है मार्किंग. मैं पीपीटी लाना चाहती थी बट ये बहुत लेंथी हो रहा था, मुझे और भी क्वेश्चंस लाने थे. जिन साइट से आप परचेज करते हो मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, उनकी पीपीटीज मैं बना रही हूँ, और जो किताबें हैं लाइक खलील पब्लिकेशन, अरिहंत, विशाल, उसके क्वेश्चंस मैं इस तरह से ले आऊँगी. ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा J&K कंपोनेंट में. इसलिए मैं चाहती हूँ आप इसको कर लो. और टेलीग्राम पे मेरे 2 अकाउंट्स बन चुके हैं. ठीक है, टेलीग्राम पे एक तो JKSSB क्लासेस बाय डॉक्टर शिवानी, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे हैंड रिटन प्लस पीपीटीज जो भी मैं बनाऊंगी, MCQ हो गए या फिर कोई भी चीज़ लाइक खलील बुक की भी मैंने डाल दी है, अरिहंत, विशाल, इन सब की मैं आपको बुक्स अवेलेबल करवा दूंगी टेलीग्राम पे. और प्लस एक मैंने बनाया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्विज बाय डॉक्टर शिवानी करके, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे. जितनी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, VLW, JKP पुलिस कांस्टेबल, JKP बॉर्डर बटालियन, सारे एग्जामिनेशन की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. ट्रिक्स, निमोनिक ट्रिक्स, सब कुछ मिल जाएगा. और यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी इन क्वेश्चंस में. और वीडियो के एंड में आपको मैं सारी जितनी भी ट्रिक्स हैं, ठीक है, निमोनिक ट्रिक्स हो गई, डेट्स कैसे याद रखनी है, वर्ड्स कैसे याद रखने हैं, नाम, डायनेस्टीज किस तरह से, वो सारी ट्रिक्स मैं आपको बीच में वीडियो के और एंड में प्रोवाइड करूंगी. अभी हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं. आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शंस को साइड पे रख के क्वेश्चन से आंसर करना. हु वॉज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी. तो डोगरा डायनेस्टी मैंने आपको पढ़ाई, हैंड रिटन नोट्स में पढ़ा दी है ना डोगरा डायनेस्टी. वहाँ पे हमने किस किस के बारे में पढ़ा था, गुलाब सिंह, देन रणबीर सिंह जो इनके पुत्र थे, ठीक है, प्रताप सिंह और हरि सिंह. ठीक है, प्रताप सिंह को अडॉप्ट किया था. देन यहाँ पे मतलब इन्हीं के भाई के ही बेटे थे ये. ठीक है, एडॉप्शन बाहर से नहीं, इनकी फैमिली से ही था. यहाँ पे जो गुलाब सिंह है ना, इनका रूल 10 ईयर्स के लिए ही रहता है, और सबसे ज़्यादा रूल रहता है प्रताप सिंह जी का. अब गुलाब सिंह जी का रूल कब से कब तक है, इंपॉर्टेंट है. 1846 में जब ये इंडिपेंडेंट महाराजा बनते हैं जम्मू कश्मीर के. ठीक है, इंडिपेंडेंट महाराजा बनते हैं, तब से इनका रूल लिया जाता है. जबकि 1822 में क्या हुआ था, महाराजा रंजीत सिंह ने इनका राज तिलक किया था जियोपोटा घाट, जियोपोटा ट्री के अंडर, चेनाब नदी के पास. ठीक है, अखनूर फोर्ट में. अखनूर फोर्ट पे कितने क्वेश्चंस हैं, लेवल 2, लेवल 4, कितने पेपर में क्वेश्चन आए हैं फोर्ट्स पे, कि ये फोर्ट किसने बनाया, इसको रेनोवेट किसने किया, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने की, इसको कंप्लीट किसने किया, प्लस इनकी डेट्स. इसकी भी मैंने ट्रिक्स दी थी. अखनूर फोर्ट को कैसे याद रखना है, इसकी कंस्ट्रक्शन तो शुरू की थी तेग सिंह ने, बट इनके सक्सेसर थे ए से अखनूर, ए से आलम सिंह. तो आलम सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था. ठीक है, अगर आता है कि अखनूर फोर्ट बिल्ट किसने किया है, तो वो किया है तेग सिंह ने, या फिर किसने मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, तेग सिंह ने. और डेट्स भी याद रखनी है. कमेंट सेक्शन में डेट्स बताते जाओ, पेपर जल्दी आ रहा है तो आपको भी अपना दिमाग जल्दी दौड़ाना होगा. जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में डेट्स बताओ. जो मैं क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी ना, ये 222 क्वेश्चंस हैं, बट आई एश्योर यू यहाँ पे आपको इतने क्वेश्चंस में कितने और क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है, मैं 200 क्वेश्चन और ऊपर करवा दूंगी आपको. ठीक है, यहाँ पे ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है, एक शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा. यहाँ पे
फोकस है कि आप ज़्यादा मार्क्स गेन करिए JNK कंपोनेंट में, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे और कौन सा फोर्ट है? धांधीदार फोर्ट कहाँ है? रियासी फोर्ट कहाँ है? बताते जाओ कमेंट सेक्शन में। अब रियासी फोर्ट मैंने बताया था, आर से रियासी, आर से ऋषिपाल राणा, और ऋषिपाल राणा ही फाउंडर रहे हैं किसके? रियासी के। अब देखो ट्रिक्स, सांबा का क्या था? एस से सांबा, एस से सुचेत सिंह, और सुचेत सिंह ही क्या है? फाउंडर ऑफ सांबा। ठीक है, यहाँ पे आंसर इसका है, फाउंडर तो गुलाब सिंह जी ही हैं, और इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी। कब की थी? किस डेट पे की थी बताओ? ये हुई थी मार्च 16, 1846। ईयर याद रखने से अब कुछ नहीं होगा, कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, आपको डेट्स भी याद रखनी है साथ में। ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, चेनाब इज द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू। तो चेनाब कहाँ से बहता है? श्रीनगर, डोडा, गांधरबल, बुडगाम। तो ये डोडा से। और डोडा में और क्या चीज़ है? JNK इकोनॉमी से क्वेश्चन बनता है क्या? पाडर में क्या चीज़ है? पाडर इज फेमस फॉर सेफायर। पाडर इज फेमस फॉर सेफायर। मैंने इसकी ट्रिक क्या दी थी कि पाडर वाली माता है ना वहाँ पे किश्तवाड़ डोडा रीजन में, तो वो सेफायर डालते हैं। यू कैन टेक सेफायर एज अ ज्वेलरी, ठीक है, वो सेफायर डालते हैं, ऐसे आपको हमेशा याद रहिएगा। चेनाब के अदर नेम्स, चंद्रभागा के बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ क्यों कहते हैं चंद्रभागा। लिद्दर किसकी ट्रिब्यूटरी है? मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ 5 से 6 क्वेश्चंस और देती जाऊंगी, कमेंट सेक्शन में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखना। अगर आप ये वीडियो पूरी देख गए ना, आई एश्योर यू कि आपके 60% मार्क्स आप गेन कर लोगे JNK कंपोनेंट में, क्योंकि इसमें 222 क्वेश्चंस हैं और 200 क्वेश्चंस मैं और ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी। 500 क्वेश्चंस आर वेरी मच, ठीक है। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखिए अगर आपको इसका फायदा लेना है। यहाँ पे रिवर्स जब आप कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ डैम आपने करना ही करना है। सलाल डैम इज वेरी फेमस। कहाँ पे है? किस रिवर पे है? कहाँ पे है? रियासी में है। किस रिवर पे है? ये भी चेनाब पे है। चेनाब पे कौन सा ट्रैक बन रहा है उसके बारे में बताइए, जो आईफिल टावर से भी बड़ा है, और किस चीज़ से? कुतुब मीनार से बड़ा है, ठीक है। उसकी हाइट बताइए, उसका कितना खर्चा। इकोनॉमी ऑफ JNK से जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी पूछा जाता है भाई कितने करोड़ की लागत लगी थी इस प्रोजेक्ट को बनने में। लाइक रोड्स में आपने क्वेश्चन देखे होंगे, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है तो वहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। तो ये भी देखना आपने। बाहू फोर्ट वॉज बिल्ट बाय, तो ये जिसने लेक्चर्स देखे होंगे वो आराम से कर सकता है आंसर इसको। क्या पढ़ाया था मैंने? लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा से कहानी स्टार्ट होती है। इनके 2 बेटे लव एंड कुश, ठीक है। तो कुश के डिसेंडेंट्स थे आगे कौन? अग्निबरन एंड अग्निगरब। अग्निबरन एंड अग्निगरब एंड बरन, ठीक है, ये 2 थे। फिर इनके आगे 2 बच्चे थे, जम्मू एंड बाहू लोचन, और जम्मू सिटी जम्मू लोचन पे एंड बाहू फोर्ट बाहू लोचन पे, ठीक है। तो बाहू फोर्ट किसने बनाया है? बाहू लोचन ने। सिर्फ ये 5-6 क्वेश्चंस पे ही आपको आंसर्स मार्क्ड मिलेंगे, आगे नहीं है मार्किंग, ठीक है। बने रहिए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे छोटा अमरनाथ केव इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। तो यहाँ पे ये बांदीपुर नहीं है, ठीक है, ये रामबन है। बेंथे इज ये मैंने आर्ट एंड कल्चर में आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK में किया हुआ है क्वेश्चन। डांस परफॉर्म बाय लामा, बुद्धिस्ट वर्शिप, डांस परफॉर्म बाय गुज्जर्स एंड बकरवाल मोनेस्ट्री इन संस्कार। तो ये डांस परफॉर्म बाय गुज्जर एंड बकरवाल। और बकरवाल टर्म कहाँ से ली गई है? ये इंडो आर्यन टर्म है, पढ़ा था हमने, ये MCQ में भी मैंने अच्छे से कराया, लेक्चर्स में भी करवाया हुआ है। और क्या है आर्ट एंड कल्चर में कौन सी ट्रिक्स की थी? दमहाल डांस। दमहाल डांस, D से दमहाल, D से डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग कौन होते हैं? मेन। तो ये डांस परफॉर्म किया जाता है मेन के थ्रू। प्लस दमहाल वट्टल ट्राइब। दमहाल एक वट्टल ट्राइब है, और यही ट्राइब जब डांस परफॉर्म करती है कब? लोहड़ी में। लोहड़ी यानी हिंदूज में उसको क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति।
ठीक है। मकर संक्रांति पे जब यही ट्राइब डांस करती है, यानी दमहाल वट्टल ट्राइब जब डांस करती है लोहड़ी पे एक स्पेशल ओकेजन में, ठीक है, तो पीकॉक बर्ड के साथ, ठीक है, फिर हम उसको क्या बोलते हैं, जब पीकॉक बर्ड भी आ गया फिर हम इन्हीं ट्राइब के डांस को बोलते हैं दांद्रास। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और क्या है, रॉफ, ROUF, क्या ट्रिक थी इसकी, F से फ्रॉक, और फ्रॉक कौन वेयर करती है, वुमेन, तो ये डांस औरतों के द्वारा किया जाता है। एंड द सेकेंड थिंग कि रॉफ ही एक ऐसा डांस है जो डांस परफॉर्म किया जाता है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर बताए जाते हैं। और ये ट्रिक कैसे याद रखनी है आपने, औरतें बहुत बातें करती हैं, लड़कियां बहुत बातें करती हैं, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट मैं चाहती हूँ कि आपका टाइम सेव हो जाए, क्योंकि इतने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव को क्रैक करने के लिए यू हैव टू सेव योर टाइम। जहां से टाइम बचता है बचाइए। आपका जीके, कंप्यूटर, J&K एंड जर्नल साइंस, ये 4 कंपोनेंट्स मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसके लेक्चर वीडियो, MCQ, मैराथन सेशंस, टॉप 100, 500 क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी। आप जस्ट मेरे को सिर्फ सपोर्ट करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। जितने मुझे भी रिप्लाई आएगा उतना ही मैं काम कर पाऊँगी एफिशिएंटली। सो डू सपोर्ट मी एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड थैंक यू सो मच गाइस। और यहाँ पे मैंने कम्युनिटी में, चैनल की कम्युनिटी में, ठीक है, चैनल की कम्युनिटी पे आप जा सकते हो। जो भी बच्चे मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं पेड साइट्स के, ठीक है, उन सभी पेड साइट्स के मैं नाम नहीं ले सकती, बट उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपने चैनल की कम्युनिटी पे डाल दिए हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो परचेज कर सकते हैं वो कर लें, बट जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैंने ये अपने चैनल की कम्युनिटी पे क्विज डाली हुई है, ठीक है, वो क्विज आपको मिल जाएगी, उसको प्रैक्टिस करिए। आपको ये मॉक सेक्शनल टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं डाल दूंगी, चाहे वो कंप्यूटर है, जीके है, जर्नल साइंस है और J&K, चारों कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पे मेरा जो चैनल है, ठीक है, क्विज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्विज बाय डॉक्टर शिवानी करके, उस पे भी आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन चारों कंपोनेंट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे जबरू डांस इज परफॉर्म्ड इन, जबरू डांस कहाँ पे परफॉर्म होता है, जबरू डांस कहाँ पे होता है परफॉर्म, जिसको आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, जिसको आंसर आता है वो लिख सकते हैं। तो ये भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है चांगथांग, ठीक है। तो चांगथांग जो है ये कहाँ का है, लद्दाख, ठीक है। और मुझे बताइए इसमें आते हैं आपके ये क्या कहते हैं उसको, फेस्टिवल्स आते हैं, हेमिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किस डेट पे, ये सारी चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर वो आ जाता है आपका हेमिस हो गया, सिंधु दर्शन अभी न्यूज़ में भी रहा था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए थे, सिंधु घाटी पे पूजा भी की थी उन्होंने, और ये फुल मून नाइट पे होता है। और कब होता है ये बताइए, जून में होता है, आगे उसका और डिटेल्स आप मुझे बताना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग जर्नल्स लेड एन असॉल्ट इन लद्दाख ड्यूरिंग सिख किंगडम, तो किसने किया था ये, जोरावर सिंह ने। और इनकी डेथ कब होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कौन सी बैटल थी वो, ठीक है। पेंड्रेथन इन राजतरंगिणी रेफर्स टू द प्रेजेंट डे, इसकी ट्रिक दी थी मैंने, बताना मेरे को ट्रिक क्या दी थी। पेंड्रेथन इन राजतरंगिणी, आपको दिख रहा है ना ये, 1 सेकेंड, पेंड्रेथन इन राजतरंगिणी रेफर्स टू द प्रेजेंट डे, किस चीज से रेफर करता है ये, पेंड्रेथन का मैंने क्या ट्रिक दिया था बताओ, पत्थर बोला था ना मैंने, पेंड्रेथन पत्थर, यानी कि ओल्ड सिटी। ये किस में पढ़ा था हमने, लेक्चर्स देखिए जिसने नहीं देखे हैं, ठीक है। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर में अशोका के बारे में पढ़ा था, और अशोका ने ही ये पेंड्रेथन सिटी, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर बिल्ड की थी। कुषाण की क्या ट्रिक थी, बहुत बार क्वेश्चन आ गया ये, कुषाण यू है, बुद्धिस्ट में भी यू है, तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है और कनिष्क किंग के अंडर होती है। ये 3 ही क्वेश्चन आते हैं इस डायनेस्टी से, ठीक है।
तो यहाँ पे 8th का आंसर क्या है? श्रीनगर, क्योंकि ये ओल्ड सिटी श्रीनगर की थी। ग्यालपो इन लद्दाख रेफर्स टू, ग्यालपो क्या है बताओ? किंग, ठीक है, ग्यालपो क्या है? किंग। क्वेश्चन नंबर 10th, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस मोनास्ट्री इन लद्दाख इज, कौन सी मोनास्ट्री है लद्दाख की जो काफी फेमस है? स्पिटक है, लामा यूरू है, हेमिस है, हेनली है, कौन सी है? हेमिस, क्योंकि हेमिस का बारे में आपने और भी कुछ पढ़ा होगा, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा है ना। और जम्मू कश्मीर में ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, 5 नेशनल पार्क्स हैं कि 3 नेशनल पार्क्स हैं अब जे.एंड.के में, क्योंकि जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद लद्दाख एक सेपरेट यूटी है, टू बी नोटेड, ठीक है। तो 3 ही मार्क करना है, अगर टोटल नेशनल पार्क्स पूछी जाती हैं जे.एंड.के में तो वो 3 ही हैं, ठीक है। और ये मैंने वीडियो भी प्रोवाइड की हुई है आपको नेशनल पार्क वाली, उसमें मैंने डिटेल में बताया है क्यों है, क्या रीजन है, ठीक है, सब कुछ। यहाँ पे हमारा मोटो है क्वेश्चंस करना ज्यादा से ज्यादा और उनके साथ और मल्टीपल क्वेश्चंस करना। द ओनली सेफायर माइन इन इंडिया इज लोकेटेड एट, इसकी ट्रिक मैंने दी थी, सेफायर पाडर वाली माता बताया था, डोडा किश्तवाड़ रीजन, तो पाडर इज द आंसर। The year in which census was not conducted or held in J&K state was, कब नहीं हुआ था सेंसस? तो ये 1991 में, क्यों, क्या रीजन था? कारगिल वॉर, ठीक है, वॉर लगी हुई थी उस टाइम पे। और कारगिल वॉर से एक और ट्रिक है जो आपने याद रखनी है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। रामसर साइट्स 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, लद्दाख वाली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे जो रिसेंट भी बनी है। जे.एंड.के में मानसर एंड सुरिनसर को रामसर का मिलता है 2005 में, और ये दोनों कहाँ पे हैं? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, कहीं कहीं सांबा लिखा है बट आपने उधमपुर ही लिखना है, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में उधमपुर है। कि कल को क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप फाइल रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, अगर एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप उधमपुर मार्क करोगे। और जो भी अरिहंत खलील विशाल की बुक्स में गलत है क्वेश्चन, या टेक्स्ट प्रॉब्लम है, या आंसर गलत दिया है, वो सब भी मैं बता दूंगी, और जो ऐसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर आपको दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं ट्रिक बता रही थी, ये आ गया आपका कारगिल वॉर वाला, ठीक है, कारगिल वॉर आ गया ना, सी इज द आंसर। 1991 में कारगिल वॉर होती है, और उससे 1 साल पहले क्या होता है? वुलर लेक, जो फ्रेश वाटर लेक है जे.एंड.के की, इसको क्या मिलता है? इसको टाइटल मिलता है रामसर का। ऐसे याद रखना आपने, जो भी एक इंपॉर्टेंट डेट ले लो, उसके आगे या पीछे कोई डेट्स आती हैं उनको रिलेट कर लो। और हिस्ट्री में मोस्ट ऑफ दी चीज़ें मैं आपको याद कराऊंगी आज़ादी की डेट के साथ, लाइक 1947 के साथ, ठीक है। ये हो गया। इन द कश्मीर वैली फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड रनिंग बिटवीन, कहाँ पे स्टार्ट हुई थी रन होना पहली ट्रेन? तो ये हुई थी बडगाम एंड अनंतनाग में, ठीक है। बडगाम या बुडगाम कुछ भी कहते हैं इसको, लिखने में तो चलता है ना, प्रोनाउंसिएशन भी चलती है, बहुत प्रकार की होती है, बुडगाम भी कह सकते हैं और बडगाम भी कह सकते हैं। और मैंने बताया था बादाम, बादाम को तोड़ दिया हमने बीच में से, उसमें गैप आता है ना, तो स्पेस आ जाती है, तो एस से स्पेस, एस से स्प्रिंग, तो बुडगाम इज फेमस फॉर स्प्रिंग्स ऑल्सो। और अनंतनाग के बारे में क्या बताया था, क्या ट्रिक दी थी अनंतनाग की? ए से अनंतनाग, ए से एप्पल। तो यहाँ पे जो हम हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, सेबों की, एप्पल्स की, तो यहाँ पे हेक्टेयर प्रोडक्शन यानी कि ज़मीन में एप्पल्स तो बहुत लगते हैं, लाइक क्वांटिटी बहुत है, क्वांटिटी में पहले नंबर है ये, बट क्वालिटी में कौन है? क्वालिटी में शोपियाँ हैं, इसीलिए हम हमेशा क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करते हैं, ठीक है। क्वालिटी पे फोकस करते हैं ना, तो इसलिए इसको क्या टाइटल मिला है? एप्पल बोल ऑफ कश्मीर, बोल ऑफ कश्मीर, ठीक है। Which is one of the loftiest inhabited regions of the Jammu, तो कौन सा है ये? लद्दाख है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डू नॉट बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर? बकरवाल गुज्जर है, गड्डीज भी मैंने पढ़ाया था, खारिया नहीं है। ठीक है, आगे कोई मार्किंग नहीं होगी आंसर की। ठीक है, द फेमस मुगल गार्डन्स आर सिचुएटेड अराउंड विच लेक? तो ये तो हमें पता ही है, डल लेक। और अगर आपको पेपर में कोई आंसर नहीं आता ना, तो आप डल लेक उसको कर सकते हो 50-50 एलिमिनेशन लेके, क्योंकि मोस्टली चीज़ों का डल लेक आंसर होता है। आंचार लेक, मैंने क्या ट्रिक दी थी कि अचार जो होता है वो अच्छा होता है ना, गंदा नहीं होता है, अच्छा होता है। जब हम अचार या सैलेड लेते हैं रोटी के साथ तो वो इन्हेंस कर देता है और उसको, तो ये गंदा नहीं होता है, ये अच्छा होता है। तो जी से गंदा, जी से गांदरबल, तो ये कहाँ पे है? गांदरबल में। हो गया याद। मैं डिस्ट्रिक्ट्स भी इसी तरह से लेके आऊंगी, डू सपोर्ट मी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, मानसर सुरिनसर का क्या 2005 में, वुलर 1990 में, 1991 में, कारगिल वॉर, मनसबल, मन बहुत डीप होता है, क्या ट्रिक दी थी मैंने? मन जो है वो बहुत डीप होता है। ठीक है, मन को कोई नहीं जान सकता ना, तो मनसबल बहुत डीप लेक है, डीपेस्ट लेक है। डोगरास एथनिक ग्रुप ऑफ जम्मू डिवीजन बिलोंग टू आर्यन, बुद्धिस्ट, गड्डीज, भोटियास, तो कौन थे ये थे आर्यन। ठीक है, आप क्वेश्चन इस पे हाथ भी रख सकते हो ऑप्शंस पे, एंड यू कैन ट्राई फॉर द क्वेश्चन, और आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतनी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में आपके याद रहेंगी। और अगर मैं भी इतना एफर्ट लगा रही हूँ तो आई जस्ट वांट कि रिजल्ट भी अच्छा आए। क्वेश्चन नंबर 18, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K हैज़ द हाइएस्ट सेफ्रॉन कल्टिवेशन? और इसके बाद मेरा ट्राई रहेगा जनरल साइंस के, मैं एटलीस्ट 200-300 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K हैज़ द हाइएस्ट सेफ्रॉन कल्टिवेशन? तो किसकी है? सेफ्रॉन कल्टीवेशन की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। अब ये क्या था? क्योंकि हमने तो पढ़ा है भाई पामपोर होता है सेफ्रॉन के लिए, तो अब यही क्वेश्चन, यही चीज थी पहले भी। क्या यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? हाईएस्ट सेफ्रॉन कल्टीवेशन। इन्होंने पूछा है कि सेफ्रॉन ग्रो कहाँ पे ज्यादा होता है, तो वो पुलवामा में होता है। बट अगर हम क्वालिटी सेफ्रॉन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो पामपोर है। ठीक है, इसकी ट्रिक कैसे याद रखनी है? पामपोर, पामपोर ओ की आवाज है और सेफ्रॉन में भी ओ की आवाज है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ना मैं दोबारा बता रही हूँ, हमने जब एप्पल्स के बारे में पढ़ा वहाँ पे क्या पढ़ा? अगर हमें आता कि प्रोडक्शन कहाँ पे एप्पल की ज़्यादा होती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है, प्रोडक्शन एप्पल की ज़्यादा कहाँ होती है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो अनंतनाग इज द आंसर। अगर आता है एप्पल बोल या फिर क्वालिटी एप्पल्स तो वो है शोपियाँ। अब चल गया पता क्वेश्चन कैसे देखना। देन यहाँ पे हाईएस्ट सेफ्रॉन कल्टीवेशन, हाईएस्ट सेफ्रॉन कल्टीवेशन पुलवामा है। बट अगर क्वालिटी सेफ्रॉन की बात करते हैं या सेफ्रॉन टाउन की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा क्वालिटी पे जाते हैं, सेफ्रॉन टाउन, क्वालिटी सेफ्रॉन, तो पामपोर इज द आंसर। ओके, लेक्चर्स भी देखिए, उसमें भी आपको बहुत ट्रिक्स मिलेंगी। VLW की जो MCQ सीरीज है उसमें JK पुलिस कांस्टेबल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम अगर एरर आता है उसको 2-3 बार क्लिक करना, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको सारे नोट्स, बुक सब कुछ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट इंडस्ट्रीज ऑफ J&K? तो कौन सी है ये? सिल्क इंडस्ट्री है। ठीक है, सिल्क इंडस्ट्री के बारे में मैंने बहुत कुछ निमोनिक ट्रिक्स दी थी लेक्चर्स में, वो अब आप लेक्चर ही देखोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। ऐसे सिल्क, ऐसे श्रीनगर, एक तो ये लोकेटेड कहाँ है? श्रीनगर में। यहाँ पे कुकून सीड्स कहाँ से लाए जाते हैं? इटली, फ्रांस से लाए जाते हैं, और फिर उस रॉ मटेरियल से सिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और कुकून जो है वो कौन सा वाला यूज़ करते हैं? बाइवोल्टाइन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बाइवोल्टाइन। ठीक है, जैसे सिल्क होता है ना अलग अलग टाइप का, सॉरी 1 सेकेंड, जैसे सिल्क होता है ना, सिल्क होता है अलग अलग टाइप का, बाइवोल्टाइन होता है, इसके टाइप्स आप मुझे बताओगे। वैसे ही कोल भी अलग अलग टाइप का होता है, बिटुमिनस, लिग्नाइट। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, कितनी परसेंटेज प्योर
कोल रहता है, ये सब आप मुझे बताओगे। द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट, तो कितनी रहती है रिटायरमेंट एज, इसकी कितनी रहती है, आंसर दीजिए। 62। और जो LG है मनोज सिन्हा, इनका टाइम पीरियड कितना रहता है, 5 ईयर का। और इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन, रामनाथ कोविंद जी। उसके बाद यहाँ पे ट्रिक क्या बताई थी मैंने, आर्टिकल कौन सा होता है, वो LG। तो 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, 2, देन 2 के बाद क्या आता है, 3, एंड 3 3 कितना होता है, 3 × 3 = 9। तो 239 आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है LG को। ओके, आर्टिकल्स बहुत मुश्किल चीज़ लगी थी मेरे को भी अपने टाइम, बट ये इस तरह से निमोनिक ट्रिक्स जो होती है ना, ये बहुत इजी रह जाता है, आपका टाइम सेव हो जाएगा, आप अदर कंपोनेंट्स पे फोकस कर सकते हो। हरि पर्वत फोर्ट वॉज बिल्ट बाय, किसने बनाया हरि पर्वत फोर्ट, हरि सिंह ने, टोडरमल ने, अकबर ने या करण सिंह ने। तो ये किसने बनाया हरि पर्वत फोर्ट, हरि पर्वत फोर्ट। और ये क्वेश्चन जो है ना हरि पर्वत फोर्ट वाला, ये खलील की बुक में आंसर की में गलत है। मैं आपको टेलीग्राम में PDF प्रोवाइड कर दी है मैंने, ठीक है, मैंने डाल दी थी सुबह ही, तो बुक खलील बुक की मैंने डाल दी है, जो बच्चे नहीं परचेज करते ऑनलाइन आजकल ईजिली आप पढ़ सकते हो। और खलील, अरिहंत, विशाल, अगर आपको और कोई J&K की बुक चाहिए होगी आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में। आप कोई भी क्वेरी है क्वेश्चन के रिगार्डिंग कंप्यूटर, जनरल साइंस, GK या J&K, तो मैं एक्टिव रहती हूँ, मैं रिप्लाई करूँगी आपको, और टेलीग्राम पे भी एक्टिव रहती हूँ। तो कोई और बुक चाहिए होगी बताना, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, आंसर की मैंने दी है, बट डू मार्क दैट, क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसका आंसर गलत दिया है, उन्होंने करण सिंह दिया है, बट इसका आंसर है अकबर। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ये जो 21 क्वेश्चन है ये खलील की बुक में गलत आंसर दिया है, आंसर की में इन्होंने 21 का आंसर दिया है D, करण सिंह, जबकि इसका आंसर क्या है, C, अकबर। ठीक है, जितने भी करेक्शंस होंगी, खलील, अरिहंत, विशाल, एक ग्रेजुएशन बेस्ड बुक है, 5-6 किताबें हैं, उन सब की करेक्शंस मैं बता दूंगी आपको, MCQ की करेक्शन बता दूंगी, पेपर्स डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, जस्ट आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है, वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द सेकेंड मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन J&K। तो इकोनॉमी ऑफ J&K का क्वेश्चन आ गया ना, ये कौन सी है सेकेंड मेन, फर्स्ट तो एग्रीकल्चर है नो डाउट, टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म इज द सेकेंड मेन। ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह रूल जम्मू एंड श्रीनगर वर कनेक्टेड बाय, तो किसके थ्रू कनेक्टेड थे, ये किसके थ्रू थे, महाराजा प्रताप सिंह रूल जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर, ये रेलवे लाइन से कनेक्टेड थे। ठीक है, रेलवे लाइन, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी गलत है। और विच इज़ द सेकेंड मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन J&K ना, इसका ना टूरिज्म भी आंसर बनता है, इंडस्ट्री भी बनता है, क्योंकि ये ऐसे आता है ना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, तो सेकेंड वन इज द इंडस्ट्री। ठीक है, टूरिज्म, फिशिंग तो मतलब सेकेंडरी के ही पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्री के ही फर्दर पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने मार्क करना है इंडस्ट्री आंसर, क्योंकि पहले नंबर एग्रीकल्चर आता है, फिर इंडस्ट्री सेक्टर आता है, फिर सर्विस सेक्टर आता है, टूरिज्म तो उसके अंडर आ गया ना। ये क्वेश्चन भी 22 गलत है खलील में आंसर, इसका टूरिज्म दिया हुआ है, बट इसका इंडस्ट्री आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे 23rd क्वेश्चन भी गलत है खलील के आंसर में। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ हुई है, ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह रूल जम्मू एंड श्रीनगर वर कनेक्टेड बाय, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि प्रताप सिंह जो हैं उन्होंने क्या करवाई थी, कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इनका रुझान कंस्ट्रक्शन की साइड था, जितनी रोड, टनल, रेलवे लाइंस हो गई, सियालकोट वाली, ये इन्होंने ही बिल्ड कराई थी, और इनका रूल भी लंबा रहा है सबसे, जितने भी डोगरा डायनेस्टी में रहे ना, तो उनका
उनमें से इनका रूल सबसे ज़्यादा रहा, ठीक है। उसके बाद गुलाब सिंह जी का कब से लेते हैं? 1846 से। 1 सेकेंड, 1846 से लेते हैं गुलाब सिंह जी का रूल। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट महाराजा 1846 में बने थे ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करने के बाद। जबकि राज तिलक फॉर जम्मू उनका हुआ था 1822 में, जो महाराजा रंजीत सिंह जी ने किया था। ये दोनों डेट्स 20 बार पूछी गई हैं पिछले 2 साल के पेपर में, ठीक है। उसके बाद हाँ, प्रताप सिंह जी ने रोड, रेलवे लाइन, इनका अभी मैं एक बार ना आपको ट्रिक्स वो दोबारा बोल ही देती हूँ। सबसे पहले गुलाब सिंह जी, तो इन्होंने की बैटल्स। अब जब भी लड़ाई लगती है तो राशनिंग करवाते हैं ना, कि अब लड़ाई होने वाली है, आप खाने का सामान रख लो। ये मैं ट्रिक दे रही हूँ, ठीक है, याद रखने के लिए। खाने का सामान रख लो, लोड कर लेते हैं घरों में सामान लोग, ठीक है, जब भी कुछ युद्ध होता है या कुछ ऐसा इशू होता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, गुलाब सिंह जी ने बैटल्स की, काफ़ी एरियाज़ को अनेक्स किया, कैप्चर किया। देन गवर्नर ऑफ किश्तवाड़ किसको बनाया, रियासी से किसको हटाया, फिर कैप्चर किया। जोरावर सिंह के साथ इनका रोल बहुत ख़तरनाक रहा, ठीक है। फिर लद्दाख को इन्होंने कैप्चर किया। तो यहाँ पे इनका एसोसिएशन रहा बैटल्स के साथ। प्लस जो राशनिंग करवाते थे ना, राशनिंग सिस्टम, वो भी गुलाब सिंह जी ने किया है। तो आपको यहाँ से याद रख लेना है, बैटल राशनिंग गुलाब सिंह। देन रणबीर सिंह जी के बारे में क्या बताया था? रणबीर सिंह, एक तो इन्होंने रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था, जो इनके पापा के थ्रू, गुलाब सिंह जी के थ्रू स्टार्ट हुई थी। किन किन डेट्स पे हुई थी? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो गर्मी इतनी है ना, ठीक है। उसके बाद रणबीरेश्वर टेम्पल भी इन्होंने ही बिल्ड किया है, और इन्हीं के नाम पे है रणबीरेश्वर टेम्पल। एंड यहाँ पे जो लिंगम है वो सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट फीट का है, और नॉर्थ इंडिया का माना हुआ शिवा टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और यहाँ पे 1.25 लाख लिंगम जो है नर्मदा नदी से, बोना लिंगम, वो रखे हैं। जब भी टेम्पल में एंट्री करते हैं अंदर, बिल्कुल ऊपर अंदर जाके लेफ्ट और राइट साइड पे जब हम अंदर जाते हैं तो वो बोना लिंगम है। 1.25 लाख बोना लिंगम जो नर्मदा नदी से लाए गए थे। और नर्मदा रिवर जो है वो वेस्ट फ्लोइंग बड़ी है, वेस्ट फ्लोइंग में सबसे बड़ी रिवर है। और यहाँ पे 7 फीट का लिंगम है, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, मंदिर के। उसके बाद यहाँ पे और रणबीर सिंह जी की, एक तो इन्होंने नवा शहर नौशहरा बनाया था, मॉडर्न सिटी जो रही इनके टाइम पे, RS पुरा, जो फेमस है बासमती राइस के लिए। और 1 मिनट डोज में मैंने, जो मेरी प्लेलिस्ट है 1 मिनट डोज वाली, उसमें मैंने भरपूर ट्रिक्स और न्यूमोनिक दिए हैं, उनको देखिए। बासमती राइस की भी ट्रिक दी है, उसकी वेराइटीज़ की, याद कैसे रखना है, सनवाल को, सतवाल को, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद प्रताप सिंह जी हो गए, देन रणबीर सिंह, देन हाँ, और इनका लिटरेसी में बहुत योगदान रहा, इन्होंने काफ़ी डोनेशंस की। लॉ में रणबीर पिनल कोड कब एस्टैब्लिश किया इन्होंने, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बनाई 300 कुछ, वो भी बताइए। फिर प्रताप सिंह का मैंने बताया था, इनका कंस्ट्रक्शन में बहुत रुझान था, इनका लॉन्गेस्ट सर्विंग पीरियड रहा है डोगरा डायनेस्टी में। क्रक्स ऑफ डोगरा डायनेस्टी की ना आपको वीडियो मिल जाएगी एक सेपरेट, जो मैंने बनाई हुई है, उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद प्रताप सिंह जो हैं, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए रहे। बनिहाल काट रोड, BC रोड जिसको कहा जाता है, सियालकोट रेलवे लाइन, ठीक है, क्योंकि फिर आज़ादी के बाद सियालकोट चला गया पाकिस्तान में, और ये RS पुरा में है। इस चीज़ को मैंने देखा हुआ है, मेरा नानी घर था वहाँ पे, रेलवे ट्रैक था, उसके बाद उसको रोड बना दिया गया ऐसे। उसके बाद यहाँ पे प्रताप सिंह जी का कंस्ट्रक्शन में काफ़ी रोल रहता है ना, तो क्या करते हैं ये, इनका ध्यान फिर ज़्यादा लेबर पे गया, तो इन्होंने एबॉलिश ही कर दिया बेगार सिस्टम को। बेगार सिस्टम पे ना 2 क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि रिफॉर्म किसने लाया, रिफॉर्म किसने लाया था, गुलाब सिंह जी ने। बट प्रताप सिंह जी का तो काम ही यही रह गया ना कंस्ट्रक्शन वाला, तो इन्होंने कहा अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दो, ठीक है, एबॉलिश ही कर दो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह रूल जम्मू एंड श्रीनगर वर कनेक्टेड बाय। अब महाराजा प्रताप सिंह है ना, तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए है, टेलीफोन तो नहीं है, टेलीग्राफ नहीं है, फैक्स नहीं है, रेलवे इज़ द आंसर। वहाँ पे इन्होंने खलील की बुक में आंसर दिया हुआ है टेलीफोन, जो दूर दूर तक कहीं नहीं बनता।
क्योंकि टेलीफोन फैक्स तो हो ही नहीं सकता है। अगर हम टेलीग्राफ की बात करें तो टेलीग्राफ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, ठीक है। टेलीग्राफ हो गया, ट्रांसलेशन ब्यूरो हो गया। ट्रांसलेशन ब्यूरो मतलब जो भी पर्शिया में लिखी गई किताबें होती थी या किसी और लैंग्वेज में लिखी गई किताबें, उनको संस्कृत लैंग्वेज में कराना या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में उर्दू में कन्वर्ट करवाना, किसका काम था? रणबीर सिंह जी का। कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड काम हो गया, ठीक है, उसका रणबीर सिंह जी आंसर होगा। और कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको आर्ट एंड कल्चर की कोई चीज़ दिख जाए और ऑप्शन में ज़ैनुल अबिदीन हो तो आंखें बंद करके आंसर मार्क कर देना ज़ैनुल अबिदीन, ठीक है। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ना यहाँ पे प्रताप सिंह जी की जगह होता रणबीर सिंह तो क्या आंसर होता फिर? टेलीग्राफ, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई में काम किया। देन लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज, तो लद्दाख को बोला जाता है मूनलैंड, क्योंकि सिंधु दर्शन फेस्टिवल होता है ना यहाँ पे। तो सिंधु दर्शन मतलब मून के दर्शन, फुल मून नाइट पे ये पूजा की जाती है और चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं। सिंधु दर्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर ही पीएम मोदी जो थे वहाँ पे विजिट किया है, न्यूज़ में रहा है ये चीज़, तो इसको कर लेना। और आई विल ट्राई, जितना आपका सपोर्ट मिलेगा मैं करंट अफेयर भी लेके आऊँगी, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर अभी तक मुझे कहीं पे भी ऑथेंटिक नहीं लगे हैं। तो आई जस्ट वांट कि मैं करंट अफेयर ले आऊँ। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है, फ़ैन भी बंद रखना होता है, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो थोड़ा गर्मी भी निकल जाएगी तो ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँगी मैं। क्वेश्चन नंबर 25, द माइटिएस्ट रिवर ऑफ J&K इज रावी, सतलुज, चेनाब, इंडस। इसका आंसर क्या है? चेनाब है, ठीक है। कहाँ जाता है ये? पाकिस्तान में एंटर होता है, पता है। चेनाब में जब कोई डूबता है ना तो बोलते नहीं है कि ये तो अब मतलब पाकिस्तान, और कहाँ फिर वो आगे जाके अरेबियन सी आती है, तो ये बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। रावी नदी से किस चीज़ का एसोसिएशन है बताओ? थीन डैम का। और थीन डैम J&K में बोलते हैं और रंजीत डैम बोलते हैं कहाँ पे बताओ? और यहाँ पे पुरथू भी है, पुरथू, मिनी गोवा। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का ही आ गया ना क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 26, वेयर इज हेली स्कीइंग रिजॉर्ट इन एशिया। तो आपने क्या याद रखना है, मैं आपको ना J&K का मैप भी अच्छे से करवा दूंगी, उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। कि जैसे ये है ना, ठीक है, ये जो ऊपर वाले एरिया हैं, ये काराकोरम रेंज है, लद्दाख, ज़ंस्कार, तो यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है। जहाँ पे भी स्नोफॉल ज़्यादा होगी और ज़्यादा देर के लिए टिकी रहेगी, वहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होंगी। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कौन सी वाली? स्नो से रिलेटेड वाली। तो J&K का मैप ना अपने दिमाग में छाप लेना, मैं आपको वो भी करा दूंगी ट्रिक्स के साथ कैसे याद रखना है। तो ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे एरियाज़ आपके दिमाग में छप जाएंगे तो आपको पता होगा कौन सा सपोर्ट कहाँ पे होता है, कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे गुलमर्ग यहाँ इस साइड पड़ता है, ऊपर वाली साइड, तो गुलमर्ग इज़ द आंसर। श्रीनगर तो नीचे है, ले तो वैसे ड्राई डेजर्ट है, द्रास भी लद्दाख में पड़ता है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते। श्रीनगर भी नहीं है, तो गुलमर्ग इज़ द आंसर। टोटल एरिया ऑफ J&K इज, अब टोटल फॉरेस्ट एरिया सब ऑडिटर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था। अब टोटल एरिया ऑफ J&K बता दो। जो मैंने सॉब्री को एक कराया है ना आपको, उसकी भी लेक्चर वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी प्लेलिस्ट डाली हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ J&K कंपोनेंट में। और आपको पता ही है एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंस रखता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें ये बताई हैं J&K की ना, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए ये सब कुछ। तो यहाँ पे है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। अब मैं स्पीड तेज़ नहीं रख रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को इशू रहता है स्पीड का, तो अगर मैंने तेज़ रखी तो फिर वो कम करने का ऑप्शन तो नहीं आएगा, बट हाँ आप अगर कम स्पीड है तो उसको आप सेटिंग में जाके तेज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 28, किंग हरि सिंह रीन्ड ओवर जम्मू कश्मीर बिटवीन, बताओ कब किया है इन्होंने? 1925 से 48 तक। कैसे याद रहेगा भाई?
ये चीज़ कैसे याद रहेगी? क्योंकि इन्होंने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था। कब किया था? 26 अक्टूबर 1947, आज़ादी के टाइम, और आज़ादी के 1 साल बाद तक ये रहे थे। तो 52 तो हो ही नहीं सकता। आज़ादी के टाइम तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर रहे थे। अगर आपको डेट नहीं भी याद ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे। एरिया वाइज विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डेमोग्राफी को लेके JNK की, कि ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, डेंसिटी कहाँ है, लार्जेस्ट एरिया कहाँ है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये है डोडा, या फिर हम किश्तवाड़ भी लिख सकते हैं। बट अगर पॉपुलेशन की बात हो ना, कि पॉपुलेशन कहाँ है, सिंपल पॉपुलेशन में डेंसिटी की बात नहीं कर रही, सिंपल पॉपुलेशन, तो वो जम्मू सिटी है। पता ही आपको कितना रश रहता है, कितना मतलब क्या हालत है यहाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30, गांदरबल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? गांदरबल कौन से रिवर पे है? ये है गांदरबल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे दोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दिया करूँगी, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। तो यहाँ पे इसका आप मुझे आंसर देना, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वॉज हेल्ड ऑन। तो पहली मीटिंग कब हुई थी? ये पॉलिटी ऑफ JNK का क्वेश्चन बनता है 30 अक्टूबर 1951। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट? अब सीमेंट बनाने के लिए आपको पता है ये चूने का इस्तेमाल होता है ना, चूना लाइमस्टोन। मार्बल के लिए कौन सा एरिया फेमस है? मार्बल कुपवाड़ा। ये जब मैं इकोनॉमी ऑफ JNK के लेक्चर्स लाऊंगी ना, उसमें JNK मिनरल वेबसाइट से मैंने सारा लिया हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि एग्जामिनर भी वेबसाइट्स ही देखते हैं ना, चाहे वाइल्ड लाइफ हो गई, चाहे ये इकोनॉमी हो गई। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग चिनार ट्रीज? तो चिनार ट्रीज जो हैं, ये जहांगीर लेके आए थे, और जहांगीर ने 13 समर स्पेंड की थी अपनी वाइफ नूरजहां के साथ। और जहांगीर ही वो इंसान है जिन्होंने शालीमार बाग बनाया। और शालीमार बाग को और क्या बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। निशांत बाग इनके ब्रदर थे नूरजहां के, उन्होंने निशांत बाग बनाया, सॉरी निशांत बाग बनाया था आसिफ खान ने। आसिफ खान जो थे वो ब्रदर थे किसके? नूरजहां के। थक जाने होता है यार, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसका आंसर करिए। गुलाब सिंह, हरी सिंह, प्रताप, जोरावर सिंह। तो इसका आंसर है गुलाब सिंह। इनकी उसमें गुलाबनामा में भी एक वो चीज़ दी हुई है कि जब वो ब्रिटिशर्स ने इनको पूछा था आर्मी के लिए, तो इनके पास लिमिटेड फौज थी, तो ये वर्दियाँ बदलवा के सेम आर्मी को भेजते थे। और उनको लगा कि भाई इसके पास तो बहुत आर्मी है, ठीक है, मतलब लाइक जैसे 1000 ट्रूप्स हैं ना आर्मी के, एक बार उनको अलग वर्दी पहना के भेजा, उनके सामने अलग अलग पोशाक पहना के भेजा। 35, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ राशनिंग ऑफ राइस इन JNK? तो ये गुलाब सिंह। क्यों राशनिंग बैटल? गुलाब सिंह। ट्रिक याद है, ठीक है, हो जाएगा ना। सूफियाना म्यूजिक माइग्रेटेड टू कश्मीर इन 15th सेंचुरी फ्रॉम? सूफियाना म्यूजिक जो है ये ईरान से। इसकी ट्रिक क्या थी? सूफियाना, ई आना, ईरान, ठीक है। According to Köppen classification of climate, the valley of Kashmir may be placed in the following category। अब ये इंडिया की ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है। कूपन क्लासिफिकेशन, एल नीना, ला नीनो, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप सिर्फ इसको अभी फ़िलहाल याद रखो, DFB, ठीक है। कैसे? ठीक है, KD त्रिपाठी तो मेडिकल स्टूडेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं। 1 सेकेंड, KD त्रिपाठी याद आ रहा है, वो तो MBBS BDS में पढ़ते हैं ना, मैंने भी पढ़ी हुई है, तो मुझे वही हिट कर गया। चलो अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे याद रख लो कि KD त्रिपाठी की बुक है
ठीक है, ये MBBS BDS वाले बच्चे पढ़ते हैं मेडिसिन के लिए, ठीक है। फार्माकोलॉजी की बेसिकली ये बुक है। और ऐसे याद रख लो, एक बुक है KD त्रिपाठी की, K से कश्मीर एंड D से DFP, ठीक है। दवा है, दवा नहीं, ऐसे नहीं याद रखना, DW है, ये दो तो गए और ये आपका आ गया। इसकी मैं डिटेल ना आपको लेक्चर में दूंगी, जब मैं ज्योग्राफी ऑफ JNK कराऊंगी ना, तो वहाँ पे ये सारे एरिड जोन्स हो गए, टेम्परेट रीजन, किस प्रकार से रेनफॉल है, किस प्रकार से क्रॉप्स ग्रो होती हैं, वो सारी डिटेल आपको लेक्चर में मिलेगी, ठीक है। विच सिख गुरु विजिटेड द गुरुद्वारा चट्ठी पातशाही। तो यहाँ पे कौन आए थे? यहाँ पे आए थे गुरु हरगोबिंद, ठीक है। और गुरु नानक देव जी कहाँ पे आए थे? ये भी आपको पता ही होगा, जो सतवारी वाले पीर बाबा है ना, बाबा बुड्ढन शाह, उनके वहाँ पे आए थे गुरु नानक देव जी, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक कथा है, एक कहानी है कि वो इन्होंने, गुरु नानक देव जी ने कहा था कि मैं आऊँगा तुमसे मिलने बुड्ढन शाह जी को, तो इन्होंने खीर रखी थी उनके लिए। तो जब वो नहीं आए ना, तो वो खीर वहाँ पे ही उन्होंने रखी उनके इंतज़ार में। और जब वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद आते हैं बाबा बुड्ढन शाह के पास गुरु नानक देव जी, तो वो खीर जो होती है ना, वो वैसी की वैसी ही होती है। तो ये काफ़ी होली श्राइन है, जैसे पंचपीर हो गया, ये बाबा बुड्ढन शाह हो गए सतवारी वाले, देन रजौरी वाले हो गए, ठीक है। तो ये भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इम्पॉर्टेंट है, सतवारी वाले पीर बाबा, बाबा बुड्ढन शाह, यहाँ भी गुरु नानक देव जी आए थे। झेलम राइजेस फ्रॉम विच प्लेस? तो कौन से प्लेस से ये राइज करता है? वेरीनाग, ठीक है। देन 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 40, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर? इसका वेरीनाग था। कारकोटा डायनेस्टी, इसकी क्या ट्रिक दी थी? कारकोटा, आ की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दुर्लभ वर्धना, आ की आवाज़, कितना लंबा नाम। फिर मैंने कहा था जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम, उसको देखने के लिए लोग आ गए। ह्यूनसेंग आ गया, ह्यूनसेंग की आती है 631 AD में, और यही रूल रहेगा कारकोटा। अगर आपको रूल का टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो 648 AD में ये ख़त्म होता है। इससे पहले ही 631 AD में ह्यूनसेंग इनका काम देखने के लिए आ जाते हैं। और डी से दुर्लभ वर्धना, डी से दादू, ये किसके दादू थे? ललित आदित्य मुक्तापिदा के। और इन्होंने मुक्तापिदा, एम से मुक्तापिदा, एम से मार्टंड सन टेम्पल, और आ की आवाज़ है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ओके। उसके बाद यहाँ पे हु इज़ एसोसिएटेड विथ अमृतसर ट्रीटी? ये हो गया दुर्लभ वर्धना, इज द आंसर। हु इज़ एसोसिएटेड विथ अमृतसर ट्रीटी? बताया मैंने, ये है गुलाब सिंह। इनकी डेट क्या है? मार्च 16, 1846। ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और इन्होंने 75 लाख का खरीदा था कश्मीर ब्रिटिशर से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि रंजीत सिंह के बाद थोड़ा सा रूल आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करने के बाद गुलाब सिंह जी इंडिपेंडेंट महाराजा बन जाते हैं JNK का, इंक्लूडिंग लद्दाख। तब रीऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लद्दाख JNK का ही पार्ट था। वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ चेनाब रिवर? कहाँ पे है? लाहौल में, लाहौल स्पीति, काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, काफ़ी अच्छा एरिया है। मनसबल इज़ फेमस फॉर? तो ये हमारा लेक ऑफ JNK का क्वेश्चन भी है, इकोनॉमी ऑफ JNK का क्वेश्चन भी है। तो लोटस, लोटस का साइंटिफिक नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जिसने मेरी MCQ वीडियोस देखी हैं सारी, उसको ये आंसर आता होगा। लोटस का साइंटिफिक नेम, क्योंकि जो सब ऑडिटर एग्जामिनेशन हुआ ना, उसमें इतने ज़्यादा साइंटिफिक नेम थे, प्लस असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर में साइंटिफिक नेम पूछे गए थे। फ्लोरा फाउना के जितने भी साइंटिफिक नेम हैं, प्लस ज्योग्राफी ऑफ JNK, मैं बार बार कह रही हूँ फोकस कर लो अच्छे से। 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं JNK के, अगर 20 नंबर की JK हो ना। द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरी पर्वत वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय? किसने की थी? अकबर ने की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एट विच प्लेस टूरिज्म इज राउंड द ईयर? तो कहाँ पे होता है ये?
पूरे साल। अमरनाथ तो सिर्फ ये जुलाई महीने में, हाँ, क्योंकि अभी इस मंथ खुला है ना, तो अमरनाथ तो जुलाई में होता है। केदारनाथ भी, बद्रीनाथ भी, पता ही है आपको कितने मतलब हैं। और अमरनाथ किस ग्लेशियर पे लाई करता है ये मैं आपको लेक्चर्स में बताऊंगी जब मैं ग्लेशियर्स पढ़ाऊंगी। वॉल्केनिक पीक्स पढ़ाऊंगी, कौन कौन सी वॉल्केनिक हैं। 6 हमारी टोटल माउंटेन पीक्स आती हैं, कौन सी हाईएस्ट है, किसका क्या नाम है, कौन सी रेंज में है, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी वैष्णो देवी इज़ द आंसर, और त्रिकुटा हिल, त्रिकुटा माउंटेन पे ये लोकेटेड है। यहाँ पे एक ट्रिक मैं दे देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 माउंटेन पीक्स हैं। KLZ GPS ट्रैकर होता है ना। काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल एंड शिवालिक। अब जब हिमाचल पंजाब से एंट्री करते हैं तो यहाँ पे एंट्री होती है कठुआ रीजन में। कठुआ रीजन में हम एंटर करते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हम कठुआ को क्या बोलते हैं, और गेटवे ऑफ JNK, क्योंकि यहाँ से एंट्री होती है। और शिवालिक को हम बोल देते हैं आउटर हिमालयाज, क्योंकि ये बाहर वाली साइड है। जैसे जैसे अंदर 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 जाएंगे तो ग्रेटर हिमालयाज आ जाएगा हमारा, इनर हिमालय। और ग्रेटर और पीर पंजाल के बीच में ये जो एरिया है, ये ग्रेटर है हमारा, और ये है पीर पंजाल, त्रिकुटा हिल वाला। तो इन दोनों के बीच में कौन सा आती है वैली? कश्मीर वैली। दुंदुआर भी पढ़ेंगे, अंदरवा बाजवत पढ़ेंगे, खटखार पढ़ेंगे। सारी टर्म्स ज्योग्राफी ऑफ JNK के लेक्चर्स में आपको मैं अच्छे से बता दूंगी, ट्रिक्स भी दूंगी, ठीक है। यहाँ पे हु कैरिड द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन JNK ऑन साइंटिफिक लाइन्स, तो ये किसने किया था? और टोडरमल कौन है भाई? ये टोडरमल बार बार आ रहा है, टोडरमल बताओ कौन है? ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर की कोर्ट में, रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप मुझे दोगे। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। उसके बाद 47 द मेन रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द जम्मू कश्मीर रीजन, तो कौन कौन सी रिवर्स हैं? ये सारी हैं, ऑल ऑफ दीज, इंडस, चेनाब, झेलम। और रिवर के ना अदर नेम, ग्लेशियर्स, कौन से ग्लेशियर से निकलता है? जैसे ब्रह्मपुत्रा है, ये कौन से है? चेमिया डूंग ग्लेशियर से। इंडस कौन से ग्लेशियर से है? बोखारचू ग्लेशियर। मैंने कहा इंडस नदी इतनी खतरनाक है, इतनी ठंडी है कि वहाँ पे हमने डुबकी लगा ली और हमें बुखार हो गया, तो बोखारचू अब कभी नहीं भूलेगा ना इंडस। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन JNK इज हेडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स, तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। ये पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी ऑफ JNK के भी लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जस्ट कीप योर सपोर्ट विद मी, जितना सपोर्ट मिलेगा उतना ही मैं अच्छा बेहतर कंटेंट आपको और ज़्यादा प्रोवाइड कर सकती हूँ। हु एबॉलिश्ड बेगार सिस्टम, फोर्स लेबर इन JNK। अब एबॉलिश की बात हो रही है, मैंने बताया था एबॉलिश खत्म प्रताप सिंह जी ने किया। अब यहीं पे अगर एबॉलिश की जगह होता ना, किसने रिफॉर्म लाया, थोड़ी सी चेंज लाई बेगार सिस्टम में, तो वो थे गुलाब सिंह जी। द टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द JNK इज, कितना टेन्योर रहता है? 5 साल का, और LG का भी 5 साल का। विच ऑफ द फॉलोइंग टुक ऑफिस एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ JNK, तो कौन थे? करण सिंह, प्रीतम सिंह, लक्ष्मीकांत, KV कृष्ण राव, तो ये थे करण सिंह। और ये जो सदर रियासत रहे, ठीक है, ये जो सदर रियासत रहे, ठीक है, तो ये सदर रियासत की पोस्ट किस ईयर में अबॉलिश हुई है? 1965 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना। 52 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर वॉज एस्टैब्लिश्ड, तो कब हुई है हाई कोर्ट, कब एस्टैब्लिश हुई है JNK की? 1928 में। आपने कैसे याद रख लेना है ये ईयर्स? ये तो हरि सिंह का ईयर है, ये प्रताप सिंह का ईयर है, ठीक है। तो इस रूल में गुलाब सिंह जी के बाद, क्योंकि गुलाब सिंह जी का टाइम पीरियड रहा 1846 से 10 साल तक रूल किया, तो ये +10 हो गए 1856। तो इसके बाद आ जाते हैं इनके बेटे रणबीर, तो इनका रूल रहता है 1856 से 1900
समथिंग तक। तो ये दिस इज़ द आंसर। आपको यहाँ से एलिमिनेशन से पता चल जाएंगी डेट्स। हमें हमेशा ऐसे रहता ना कि यार डेट्स कैसे इतनी याद रखनी है, वो डेट्स आपको कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगी जब आपको पूरा डिटेल पता होगा कि इसमें रूल तो हरी सिंह का था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन होता है 47 में, 34 भी नहीं है, 57 भी नहीं है, ठीक है, 57 तो बहुत दूर की बात आ गई। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट। तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे? ये थे कंवर सेन, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ J&K। अब ये चीफ जस्टिस पे दो क्वेश्चन। एक तो फीमेल चीफ जस्टिस जो बनी है कोरोना टाइम पे, वो कौन थी? गीता मित्तल। और उसके बाद जब गीता मित्तल रिज़ाइन देती हैं, उसके बाद अब करंट चीफ जस्टिस कौन है? वो है पंकज मित्तल, ठीक है। हु वॉज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K? कौन है? कौन थे ये लास्ट प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि दो पोस्ट एबॉलिश हुई थी, एक प्राइम मिनिस्टर की और एक सदर रियासत की। सदर रियासत, प्राइम मिनिस्टर को फिर बना दिया था, और ये 1965 की मैं बात कर रही हूँ। 1965 में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ख़त्म कर दी और प्राइम मिनिस्टर बन गया CM और सदर रियासत बन गया गवर्नर। और उस टाइम पे सदर रियासत कौन थे? करण सिंह। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? गुलाम मोहम्मद सदीक, ठीक है। और यही लास्ट प्राइम मिनिस्टर 1965 में रहते हैं और CM के पद को संभालते हैं। Who was the first chairman of J&K Public Service Commission? पहले कौन थे? यादव नाथ सिंह, ठीक है। और ऐसे याद रख लेना यार, जो बिहार के लोग होते हैं कितना IAS IPS क्लियर करते हैं बिहार के, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं ना। तो यादव आ गया बिहार वाली साइड, ठीक है। आज कंप्लीट करने ही हैं 222 क्वेश्चंस विद 200 मोर क्वेश्चंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पंचायती सिस्टम इन J&K? तो कौन सा है? ये सारे हैं, हल्का, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ये पंचायती राज सिस्टम जब हम करेंगे उसके लेक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा गर्मी कम होएगी ना तो मैं लेक्चर्स पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँगी। अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और हो नहीं पाता है इतना ना। द रियल नेम ऑफ लाल डेड वॉज, इसके नाम मैंने कराए थे आर्ट एंड कल्चर में। ये म्यूजिशियन पोइटेस रही हैं और इनके वर्क्स बहुत फेमस थे। ये पोइटेस रही हैं, ठीक है। शी वॉज अ पोइटेस। और यहाँ पे नॉट म्यूजिशियन, वो थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन म्यूजिशियन थे। लाल डेड के वर्क्स हैं। शी वॉज अ पोइटेस। एंड 57 का आंसर आ गया आपका लालेश्वरी। K2 और गॉडविन ऑस्टिन, द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो कहाँ पे है K2? ट्रिक बता दूं? काराकोरम, लद्दाख संस्कार, 3 पढ़ते हैं पहले। काराकोरम, के से काराकोरम, के से K2। एक तो K2 जो है ये काराकोरम में है। सेकंड, काराकोरम को और क्या बोला जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पे है। और यहीं पे काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर की जब हम बात करते हैं ना, तो सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में क्या है? जैसे ये सपोज सियाचिन ग्लेशियर है, हम यहाँ पे इसके ऊपर मैप ड्रॉ करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में है रीमो ग्लेशियर, और रीमो ग्लेशियर से ही कौन सा रिवर आता है? श्योक रिवर, जो लद्दाख में बहता है और ये डेडलीस्ट है, ठीक है। ये सारी ट्रिक्स। देन हाँ, यहाँ पे थी रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे ऊपर भगवान होते हैं, तो K2 आ गया गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पे इसका आंसर क्या है? काराकोरम। हु वॉज द रूलर ऑफ J&K एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947? तो ये है हरि सिंह, ठीक है। The two lofty peaks of Gesherbrum and Mesherbrum lies in which of the following mountain ranges?
तो कौन सी माउंटेन रेंज पे ये दो पीक्स लाई करती हैं? काराकोरम रेंज में। और हिंदू कुश रेंज, हिंदू कुश जो माउंटेन है ना, वो अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी प्रोन रहती है। और 1934 में वॉल्केनिक पीक है सोयमजी, ये इरप्ट होती रही थी कितने महीने तक? 13 महीने, यानी कि 1 साल। 12 महीने होते हैं ना एक साल में, 12 महीने मतलब 1 साल प्लस 1 महीना, तो 1 साल 1 महीना यानी 13 महीने के लिए 1934 में सोयमजी पीक जो है ये इरप्ट होती रही थी। और अब ये डोरमेंट पीक है, ये कहाँ है? हंडवारा में। ये हो गया ना, इसका आंसर बता दिया ना मैंने 60th का। हाँ, काराकोरम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? 5th हाइएस्ट कौन सी है? ये है नंगा पर्वत, ठीक है। माता वैष्णो देवी श्राइन इज लोकेटेड ऑन, पहले आपको पीक्स का एक चीज़ मैं बता दूं, अगर वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आती है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। इसकी हाइट आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। केएस प्री में आया था लास्ट ईयर, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी माउंट एवरेस्ट का क्वेश्चन आया था। देन इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की हाईएस्ट, तो वो हम लेते हैं सिक्किम की कंचनजुंगा को। क्यों लेते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी मानता है, जबकि हाइट जो है वो K2 की ज़्यादा है। बट K2 गॉडविन ऑस्टिन लाइज इन द काराकोरम रेंज, प्लस इट्स इन द POK एरिया, जो डिस्प्यूटेड एरिया है। तो हम डिस्प्यूटेड एरियाज़ को नहीं लेते हैं, एनसीईआरटी डिस्प्यूटेड एरिया को नहीं मानती है, तो हम इंडिया की हाईएस्ट पीक कंचनजुंगा ही मार्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि है हमारे पास ऑथेंटिसिटी है ना एनसीईआरटी की, कल को हम फाइल रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ओके, कहाँ पे है वैष्णो देवी श्राइन? ये तो सबको पता होगा, त्रिकुटा हिल्स में, ठीक है। और जो मेरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का क्विज है ना टेलीग्राम में, उसमें आपको जितनी भी पेड साइट्स हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी उन साइट्स के, उन सभी साइट्स के मैं जीके के क्वेश्चंस, देन J&K के, ठीक है, देन जर्नल साइंस एंड कंप्यूटर, इन चारों के मैं क्वेश्चंस आपको ओपन कर दूँगी वहाँ पे। और जिसको भी इसको असेस करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके विज़िट कर ले टेलीग्राम चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी आपको कोई क्वेरी है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? वुलर। और वुलर ही सतीसर लेक जो है ना, नीलमत पुराण में इसका लेक है कि सतीसर लेक थी, वो ड्रेन हुई, फिर कश्यप ऋषि ने कश्यपपुर इस्टेब्लिश किया, तो वुलर लेक जो है ये सतीसर के ही अवशेष में आता है। दैट द रिमेन ऑफ द सतीसर लेक। और सतीसर लेक के नीचे जो सॉइल पाई जाती है वो कौन सी सॉइल होती है? कारेवा सॉइल। एंड कारेवा सॉइल जो है ये ड्रॉट कंडीशंस में भी क्रॉप को अच्छे से होल्ड कर जाती है, ठीक है। थीन डैम, और कारेवा इज फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सेफ्रॉन एंड ऑल्सो द कॉमर्शियल कैश क्रॉप्स। थीन डैम इज बिल्ट अक्रॉस, थीन डैम ये बताया था मैंने, थीन डैम कहाँ बिल्ट हुआ है? रावी नदी के पास। और थीन डैम बोलते हैं J&K में। और रंजीत डैम कहाँ पे इसको बोला जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। पुरथू इज़ द मिनी गोवा। देन गेटवे ऑफ J&K इज़, ये भी मैंने बता दिया था, गेटवे लखनपुर और कठुआ। Which of the following is the largest glacier in the world outside the polar region? तो पोलर रीजन के बाहर आ जाता है सियाचिन ग्लेशियर। आपको पता ही यहाँ आर्मी तैनात रहती है और कितनी प्रॉब्लम्स रहती हैं यहाँ पे। वितस्ता इज द एंशंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? वितस्ता किसका नाम है? वितस्ता किस रिवर का नाम है? झेलम का। परिहासपुरा नाउ कॉल्ड पारसपुर नियर शादीपुर वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर? तो परिहासपुरा किसने किया था? ललितादित्य ने। और एक परवर सेनापुर है, वो किसने किया था? परवर सेना 2 ने। और ये मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर आती है। अगर ओल्ड आएगी तो पेंड्रेथन, पत्थर पुराने होते हैं, पेंड्रेथन, अशोका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फाउंडेड द उत्पला डायनेस्टी इन कश्मीर?
जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के ना कमेंट सेक्शन में आंसर करो, क्योंकि पेपर बॉयज़ का पास है, जेकेपी बॉर्डर बटालियन का। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अवंती वर्मन, और अवंती वर्मन के टाइम पे 2 बंदे थे, कौन? सूर्या एंड सुआ। सुआ से बताया था इट्स लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, हम ले सकते हैं जैसे डेंटिस्ट्री में होता है ना, ऐसे वो स्टिचेस लगाते हैं जिससे। तो सुआ नीडल, सुई इंस्ट्रूमेंट, वैसे ही ज़मीन को खोदने के लिए मैनुअली इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। तो इसको ले लो, बेस्ट इंजीनियर जो कश्मीर वैली ने प्रोवाइड किया था दैट वाज सुआ इन द एंशिएंट टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इंट्रोड्यूस्ड बेगार द सिस्टम ऑफ फोर्स लेबर? इंट्रोड्यूस किसने किया था बेगार सिस्टम को? तो ये किया था अवंती वर्मन ने। Which of the following ruler was the first Muslim ruler of the Kashmiri? फर्स्ट कौन थे? रिंचिन, ठीक है। जब सहदेव भाग गए थे तो रिंचिन आए थे, ये लद्दाखी थे। फिर इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया था, सुन्नी मुस्लिम। देन इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था सदरुद्दीन। तो ये इनको फर्स्ट मुस्लिम रूलर कश्मीर का माना जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द ललित आदित्य ऑफ मिडीवियल कश्मीर? तो ललित आदित्य कौन है? ये हैं शिहाब उद्दीन, ठीक है। इसी तरह से ना, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, मैं कंप्यूटर की 2 बुक्स, एक तो अरिहंत वाली, ठीक है, और दिशा पब्लिकेशन, उसके भी एमसीक्यू ले आऊंगी ऐसे ही वीडियोस में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ऐसे एमसीक्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स, निमोनिक्स, एमसीक्यूज और कंसेप्ट देते जाऊंगी कि जिससे हेल्प भी हो। ऐसे तो आंसर बोल दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो तो आप बुक से भी कर सकते हो या पीडीएफ से भी कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू हैव एबॉलिश्ड द कस्टम ऑफ सती अमंग द हिंदू? सती सिस्टम को किसने एबॉलिश किया था? सुल्तान सिकंदर ने। और अगर मैं बात करूं प्राइमरी एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना, ये सब किया था हरि सिंह ने। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर पॉपुलरली called Bud Shah Great King still persist in the folklore with fond connotations? तो ये कौन थे? ज़ैनुल अबिदीन। ओके, बुड शाह कहा जाता है इनको, ग्रेट किंग। बुड शाह मतलब ग्रेट किंग। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रीन पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इन कश्मीर? तो ये कौन थे? ज़ैनुल अबिदीन। John Raja and Srivara, the famous authors of the later राष्ट्रंगनी, वो patronized by which of the following ruler? अब जो राष्ट्रंगनी है किस किंग के रूल में कंप्लीट की थी कल्हाना? हिस्टोरियन ने, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ज़ैनुल अबिदीन इज द आंसर। कश्मीर लूजिंग इट्स इंडिपेंडेंस बिकेम अ प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर इन? कब बनी थी ये प्रोविंस मुगल एम्पायर की? 1587 में। जब हम मुगल रूल पढ़ेंगे वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अकबर नेक्स्ट द कश्मीर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? अकबर ने किससे किया था? चक डायनेस्टी से। और जो एक बात मैं आपको बता दूं, जो अर्जुन के बेटे थे ना, बब्बरमान या बबरू भी कहते हैं, तो इन्होंने मानसर में ये इनका माना जाता है, और यहीं पे इसीलिए मानसर को क्रेडल ऑफ डोगरा डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। विच फेमस सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट? 79th क्वेश्चन। तो पता ही है आपको, मैंने बताई ट्रिक इसकी, अनंतनाग मार्टंड। ए सेरिकल्चर वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ कॉमर्शियल बेसिस ड्यूरिंग द रीन ऑफ? सेरिकल्चर इकोनॉमी ऑफ JNK का क्वेश्चन बन रहा है भाई, बताओ क्या है इसका? प्रताप सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज ऑल्सो नोन एज द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर? ये बता दिया मैंने कौन सा वो था, कारकोटा। दुर्लभवर्धन उनका बेटा। देन ललित आदित्य मुक्तापिदा। तो ललित आदित्य इज द आंसर। इन्होंने मार्टन सन टेम्पल बनाया था, और ए से अनंतनाग। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू कश्मीर मेड द प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी इन द अर्स्टवाइल स्टेट? कौन थे ये? हरि सिंह। चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया, प्राइमरी एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन को लाया,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी फॉर ब्रिंगिंग डोगरी लैंग्वेज ऑन द नेशनल स्टेज। ये सब ऑडिटर में आया हुआ है क्वेश्चन। ये कौन थे जिन्होंने इसको नेशनल स्टेज पे लाया डोगरी को? रामनाथ शास्त्री। और शक्तिकरण कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनका भी रिलेशन है डोगरी के साथ, बताओ कमेंट सेक्शन में। तत्तापानी, फेमस हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग, इज लोकेटेड इन। सल्फर स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है तत्तापानी, ये रजौरी में है, ठीक है। और रजौरी में और क्या है? चिंगस फोर्ट। ये हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में लेक्चर्स में, क्या कहानी है चिंगस फोर्ट की, क्यों इसको चिंगस कहा जाता है, क्योंकि चिंगस होता है इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे इंटेस्टाइन रखी गई थी किसी रूलर की, तो वो सब पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ रेलवे लाइन इन जम्मू एंड कश्मीर? तो रेलवे लाइन की पॉसिबिलिटी किसने की थी? प्रताप सिंह जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग, और इस पे ना रेलवे लाइन पे एक सियालकोट वाला क्वेश्चन हो गया और एक जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, ये दो क्वेश्चन बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग पैटर्न इज फॉलोड इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न होता है? 2 क्रॉप्स अ ईयर। ये सारे क्रॉपिंग पैटर्न ज्योग्राफी में मैं आपको क्लियर करूंगी। एरिड रीजन, टेम्परेट, किस तरह से रेनफॉल होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। जम्मू कश्मीर इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? लीडिंग प्रोड्यूसर, लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीडिंग पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो लीडिंग किस चीज का आएगा? सेफ्रॉन का। जीआई टैग भी मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज कल्टिवेटर्स पैराडाइज? तो कल्टिवेटर्स पैराडाइज किसको कहा जाता है? टेम्परेट कश्मीर वैली को, क्योंकि थोड़ा सा मैं हिंट दे ही देती हूँ। यहाँ पे ये आ गया जम्मू वाला रीजन, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रहता है, सब ट्रॉपिकल, और कश्मीर में रहता है टेम्परेट, और लद्दाख में रहता है एरिड ड्राई रीजन, ठीक है। और यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ही बारिश होती है, और उस बारिश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उस बारिश को? आलमगीर। ये सारी टर्म्स ना ज्योग्राफी ऑफ JNK में हमने पढ़नी है। आलमगीर, खर्ड, खार, अंदरवा, बाजवत, कंडी बेल्ट एरिया, दूधिया, गुजर्स, ठीक है। सेफ्रॉन कल्टीवेशन इज यूनिक टू जम्मू कश्मीर, द अदर कंट्री प्रोड्यूसिंग द सेफ्रॉन क्रॉप इज? और कौन सी कंट्री सेफ्रॉन के लिए नंबर 1 पे है? ये भी मैंने आपको करवाया हुआ अपनी वीडियोस में। ये है ईरान एंड स्पेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कैनाल इन द वैली यूज्ड फॉर इरिगेशन? कौन सा है सबसे पुराना? ये है मार्टंड कैनाल। जैनागिर जैनुल अबिदीन ने बनाया था। प्रताप और रणबीर किसने बनाया कैनाल? प्रताप सिंह ने, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन में काफी काम रहता था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स अकाउंट फॉर लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन इन द वैली? तो थिंक ब्लर हो रहा है ना ये, 1 सेकेंड, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बताओ? राइस। द ट्यूलिप गार्डन ऑफ श्रीनगर इज द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ एशिया। इट इज सिचुएटेड एट द फुट हिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सबसे ज्यादा जबरवन माउंटेन रेंज, ठीक है। ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप फेस्टिवल, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, ट्यूलिप फेस्टिवल कब होता है? अप्रैल में, ये भी आया है। ट्यूलिप गार्डन एस्टैब्लिश कब हुआ था? 2007 में, ये भी क्वेश्चन आया। और जबरवन माउंटेन रेंज और कहाँ कहाँ आती है? शंकराचार्य टेम्पल है ना, उसके आगे पीछे जबरवन माउंटेन रेंज है। मोस्ट ऑफ द टाइम जबरवन ही होती है। क्वेश्चन नंबर 99, द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट द लद्दाख? एक तो ह्यून सैंग चाइनीज ट्रैवलर 631 AD में आए थे, और कौन यूरोपियन? कौन? हाइपोलाइट देसिडेरी, ठीक है। बर्नियर, ये सब, और किसने कौन सी किताब लिखी है, भी लेक्चर्स की PPTs में आपको मिल जाएगा। A canopied small gondola rowed with heart-shaped pedal is popularly known as शिकारा। और अभी शिकारा पे एक रीसेंट चीज़ हुई थी, 15 शिकारा बोट की एक प्रेजेंटेशन हुई थी, वो मैंने आपको करंट इवेंट्स में भी बताया JNK के। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस ऑल्सो नोन एज मिनी कश्मीर?
अभी कौन सी चीज़ बड़ी फेमस हो रही है? भद्रवाह, नाग मंदिर भी है ना यहाँ पे। ओरिजिन ऑफ द नेम पटनी टॉप इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ द ओरिजिनल नेम ऑफ पटन दा तालाब रेफर्स टू। पतन दा तालाब आपको ऑप्शन में भी मिल सकता है, तो आपको याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर है? पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस इज नोन एज सिटी ऑफ लामा? सिटी ऑफ लामा किसको कहा जाता है? तो पता ही होगा, एल से लामा, एल से ले। Which of the following lake is the largest of the high altitude lake in the Trans-Himalayan biogeographic region entirely within the India? अब जहाँ पे भी आपको ट्रांस दिखेगा ना, उसका मोस्टली आंसर किससे एसोसिएटेड होगा? लद्दाख से, ठीक है, क्योंकि ट्रांस हिमालयन रेंज आ जाती है लद्दाख में। अब ट्रांस हिमालयन रेंज लद्दाख, अब आपको अगर आंसर नहीं पता है, डल श्रीनगर है, वुलर श्रीनगर है, सोमुरीरी लेक लद्दाख में है, तो लद्दाख से एसोसिएशन है, सोमुरीरी इज द आंसर। इस तरह से अप्रोच करना है आपने क्वेश्चंस को। द फोर्ट लोकेटेड ऑन अ हिल इन द विसिनिटी ऑफ रजौरी टाउन कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्परर जहांगीर। तो ये किसने किया था? धानीधार फोर्ट है और रजौरी टाउन में ये है। मोनेस्ट्रीज आर वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट अमंग देम? तो ये हेमिस सबसे बड़ी है और हेमिस नेशनल पार्क का भी एसोसिएशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज ऑल्सो नोन एज मीडो ऑफ फ्लोर? और किस नेशनल पार्क में ना कौन सा फोना फेमस है, कौन सा एनिमल है जो रिप्रेजेंट करता है, वो भी करना है। मीडो ऑफ फ्लोर, गुलफूल, गुलमर्ग, और सोना सोनमर्ग। पहलगाम तो वैली ऑफ शेफर्ड्स आ जाता है, और श्रीनगर को वेनिस ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, और स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं भी बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज प्रोहिबिट रिजर्वायर स्टोरेज ऑफ वाटर ऑन मेजर रिवर्स ऑफ J&K? इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में। कौन कौन से रिवर्स आए थे मैंने बताया हुआ है, ईस्ट में कौन से हैं, वेस्ट में कौन से हैं, इंडिया को कितने मिले, पाकिस्तान में कितने गए, सब बताया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K द फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ UT विल बी इंस्टॉल्ड बाय द J&K एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट? तो ये है रियासी, और रियासी में हाईएस्ट रेनफॉल भी सर्वे के थ्रू रिपोर्ट्स किया गया है। अच्छा मौसम रहता है यहाँ पे, ठंडा ठंडा। Which of the following was the first hydroelectric plant? 1 second. In the erstwhile state of Jammu and Kashmir? ये है मोहरा, और मोहरा ही पहला था। जैसे हम मोहरा लगा देते हैं ना, मोहर लगा देते हैं किसी भी काम को शुरू करने से पहले मोहर लगती है, तो वो एक इनिशियल स्टेप होता है। वैसे ही पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट मोहरा था, मतलब मोहर लग गई। अब बनाओ जितने बनाने हैं। एस्टिमेटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ J&K इज 20,000 मेगावाट। और मेगावाट भी मैं आपको कराऊंगी किस तरह से स्मॉल होता है, लार्ज किस तरह से डैम को दिया जाता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मिनी है, ये स्मॉल है, माइक्रो है, वो सब चीज़ें मैं बता दूंगी। हु इलेक्टेड द मोस्ट एवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म लैंड टू टिलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लिखी है, और एक बुक भी लिखी है इन्होंने जिसमें इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का बॉन्ड एक्सप्लेन किया है कश्मीर के साथ। और इन्होंने वो बुक लिखी थी और इनको असिस्ट किया था एक लिटरेसी पर्सन ने, ठीक है, तो वो बताना कौन थे और वो बुक का नाम क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज राइस बोल ऑफ कश्मीर? तो ये है कुलगाम भी आता है और पुलवामा भी आता है। अब इसका क्या चक्कर हो गया, इस क्वेश्चन में भी 2 आंसर्स हैं। 1 सेकेंड, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी 2 आंसर्स हैं। पहले ना कुलगाम था, फिर क्या हुआ, कुलगाम में हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ गई। जब हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी बढ़ गई तो राइस की प्रोडक्शन गिर गई, तो अब हो गया है हमारा पुलवामा। पुलाव राइस, पुलाव खाते हैं ना नमकीन, तो राइस से बनता है, ठीक है। और पुलवामा का मैंने कहा था हम नमकीन पुलाव नहीं खा रहे हैं, हम मीठी खीर खा रहे हैं, तो पुलवामा आ गया राइस बोल ऑफ कश्मीर। एंड यहाँ पे पुलवामा नहीं था ऑप्शन में, तो हमने कुलगाम को कर दिया, बट अगर कुलगाम और पुलवामा दोनों होंगे तो हम पुलवामा को आंसर मार्क करेंगे। एंड द थिंग इज़ पुलवामा को हम और क्या बोलते हैं, दूध पथरी।
दूध पथरी बोलते हैं। मैंने कहा था दूध चावल की खीर मीठी बना ली, राइस चावल, राइस बोल ऑफ कश्मीर, एंड दूध पथरी, दूध हमने डाल दिया। और आनंद ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, तो मीठी चीज़ें खा के वैसे ही बड़ा आनंद आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK इज कॉल्ड, यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आनंद ऑफ कश्मीर और दुद्धाकुल ऑफ कश्मीर, क्या है इसमें आंसर? पुलवामा। ट्रिक मैंने बता दी पहले ही, व्हाट अ कोइंसिडेंट, वही क्वेश्चन आ गया जो बोल रही थी। पुरमंडल मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि। झिड़ी मेला एंड एनुअल फेयर हेल्ड इन जम्मू ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर सिम्बोलाइजेस। तो झिड़ी मेला जो है, ये पता है, एक फादर थे, एक बेटी थी, तो इन्होंने सुसाइड कर लिया था, ज़मींदार का कुछ इशू हुआ था रेवेन्यू कलेक्शन का। तो यहाँ पे सारा है करेज, ऑनेस्टी एंड कंपैशन। जो मनहास राजपूत है उनको तो पता ही होगा। Which of the following festival is celebrated as start of new year of the विक्रमी संवत? बैसाखी। Which, इसको ना पॉज करो और खुद आंसर करने की कोशिश करो, देन इसकी कंसेप्ट सुन लो बाद में, ठीक है। Which of the following festival marks the culmination of the cold season? कोल्ड सीजन की कल्मिनेशन करता है लोहड़ी। पता है ये सर्दियों में आती है जनवरी में, और फिर उसके बाद थोड़ा मौसम में फ़र्क पड़ जाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रामसर साइट वेटलैंड मैनेजमेंट साइट इन JNK? ये सारी हैं। सोमरीरी लद्दाख में है, होकरसर कश्मीर में है, सुरिनसर मानसर जम्मू में। तो वेटलैंड, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फ्लोरा फाउना, साइंटिफिक नेम, ईच एंड एवरीथिंग आई विल कवर अप इन माई लेक्चर्स। ज्योग्राफी ऑफ JNK में हैंड रिटन नोट्स PPT प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप देखो उसको जाके, ठीक है। LOL लिरिक इज द टिपिकल वर्स फॉर्म दैट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय। किसने ये LOL लिरिक को पॉपुलराइज किया था? हब्बा खातून ने। और किसकी वाइफ थी ये? यूसुफ शाह चक्की, जिसको किसने कैद में कर लिया था? किसने कैद कर लिया था? अकबर ने। कौन सी जेल में? बिहार की जेल में, ठीक है। हु बिल्ट अमीरा कदल एंड शेरगारी फोर्ट ऑन द रिवर झेलम इन श्रीनगर? तो कौन है ये? आमिर खान, जवान शेर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? लार्जेस्ट नेशनल पार्क हेमिस है। डाची-गाम नेशनल पार्क इज मोस्ट फेमस फॉर हंगुल। और इसका साइंटिफिक नेम बताओ हंगुल का। वन सेकेंड, यहाँ पे द फैब्रिक ऑफ द पश्मीना शॉल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये आर्ट एंड कल्चर में करवाया हुआ है मैंने, जिसने लेक्चर देखे हैं उसको पता है, कील कोट। इसलिए लेक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द कारपेट इंडस्ट्री इनटू द वैली? मैंने कहा आर्ट एंड कल्चर से कारपेट इंडस्ट्री, शॉल इंडस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का कोई भी क्वेश्चन, और ऑप्शन में ज़ैनुल अबिदीन। आई स्वेयर गाइस, मैं आपको पूरी एश्योरेंस दे सकती हूँ आंसर ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ैनुल अबिदीन का ही रोल रहा है आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK में। और वाजवान क्या है? क्यूजीन है कश्मीर की, जो इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करती है कल्चर ऑफ कश्मीर को। वाज का मतलब क्या है? वान का मतलब क्या है? वाजवान एक 36 कोर्स मील है, जिसमें 15 से ऊपर डिशेस नॉन वेजिटेरियन रहती हैं, और कुल मिला के कोई 7 से 8 डिशेस वेज रहती हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 126 ह्यूनसैंग चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड द वैली ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी? तो ये थे कारकोटा, पढ़ा दिया मैंने। अब ये वीडियो लाने का मकसद ये है, कंप्यूटर की भी अरिहंत की और दिशा की आएगी, तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। 200 क्वेश्चन होंगे तो आपको 400 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 200 मैं खुद से एक्स्ट्रा बता दूंगी। अगर आप सीधे टेलीग्राम पे जाके PPT देखते हो तो वो फिर आपके खुद के बेसिस की मेहनत है, ठीक है। जिसको जैसे ठीक लगता है वो वैसे कर ले। उसके बाद यहाँ पे 127, the earliest known text of Kashmir which describe origin of the valley, the rites and worship practiced by the people of Kashmir is? आंसर मार्क करते जाओ, कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, खुद टाइप करोगे ना याद रहेगा पेपर तक। नीलमत पुराण, ठीक है। और नीलमत पुराण ही सोर्स रहा
राजतरंगिणी लिखने का किसके द्वारा? कल्हाना के द्वारा। और कल्हाना पैदा कब हुए थे? ये भी क्वेश्चन आया था 12th सेंचुरी में। और कल्हाना ने अपनी राजतरंगिणी को कंप्लीट किस रूलर के टाइम पे किया? बताओ कमेंट सेक्शन में। देन कल्हाना ने राजतरंगिणी को लिखा कब? और राजतरंगिणी किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? संस्कृत। एडी और ईयर दोनों बताना। नीलमत पुराण इज द आंसर। एंड द राजतरंगिणी बाय कल्हाना इज रिटन इन विच ऑफ द, यार ये सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। 128, ठीक है, संस्कृत। जो चीज़ बोल रही हूँ वही क्वेश्चन आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट न्योलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर? ये क्वेश्चन आया। बुर्जहोम। ये अरिहंत की बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले ही चैप्टर में मिल जाएगा आपको ये। द फेमस king who founded the old city of Pendragon as short distance from modern श्रीनगर। तो ये मौर्यन एम्पायर, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ श्रीनगर में, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ श्रीनगर जो मैंने पढ़ाई थी उसमें मौर्यन एम्पायर, कुषाण, कारकोटा पढ़ाया था, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था मौर्यन एम्पायर में अशोका के बारे में। बुद्धिज़्म लाया इन्होंने, ठीक है, बुद्धिज़्म का प्रीच कराया। तो अशोका इज द आंसर। पेंड्रेथन पत्थर से ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ, बड़े इन्होंने सिस्टमेटिक डाले हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बाद क्या आती है? कुषाण की ट्रिक क्या दी थी मैंने? कुषाण डायनेस्टी, यू, बुद्धिस्ट में भी यू, देन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कुषाण डायनेस्टी। अगर यहाँ डायनेस्टी पूछी होती तो कुषाण आती, किंग पूछा है तो कनिष्क है। Which of the following queen dominated the historical scene of Kashmir for almost 50 years? तो ये तो बहुत खतरनाक रूल रहा था। किसका रहा था? डिड्डा का, जो शेम गुप्ता की वाइफ थी। और बड़ी कॉन्स्पिरेसी के साथ इन्होंने रूल को किया था। और ख़त्म कब हुआ था? 1003 एडी में, जब इन्होंने अपने भाई के बेटे को, संग्राम राजा को, अपना राजपाट सौंप दिया था। और इनकी डेथ भी मतलब मिस्ट्री में रहस्यमयी मौत हुई थी इनकी। तो क्या आंसर है इसका? डिड्डा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट द फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर नोन इवन नाउ एज जैना कदल? तो ये किसने किया? तो नाम से ही पता चल रहा है, तो ये है जैनुल अबिदीन। कुतुबुद्दीन के बारे में बताओ कमेंट सेक्शन में। द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वॉज, पहले अफगान गवर्नर कश्मीर के कौन थे? अब्दुल्ला खान। राजतरंगिणी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, तो ये ट्रांसलेशंस किसने की हैं? कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, किसकी कोर्ट में कौन फेमस बंदा था? ये सारे मैं आपको लेक्चर्स में डिटेल में बताऊंगी। और इम्पॉर्टेंट है करना, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी राइज कर चुका है, तो चीज़ें पता होनी चाहिए। एस्टीन, इंग्लिश में एक ही आवाज़ आ रही है, एस्टीन। The only Indian ruler to have extended the frontiers of India to their natural boundary was, तो कौन है ये? गुलाब सिंह। Which of the following ruler reconquered Gilgit and the principality was permanently annexed to Jammu and Kashmir? रणबीर सिंह। Which of the following Dogra ruler laid the foundation of sound system of administration in J&K? कौन से रूलर थे ये? आंसर मार्क करते जाओ, कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। अगर किसी का डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वो होगा, कमेंट होगा, तो मैं पिन डाउन कर दूंगी, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैं स्पीड नहीं तेज़ कर रही हूँ, जिसको स्पीड तेज़ चाहिए होगी वो सेटिंग में जाके 2x पे रख ले वीडियो को, और पॉज कर करके आंसर देते जाओ, क्योंकि यही एक बेहतर तरीका है MCQ करने का, ठीक है। तो गुलाब सिंह इज़ द आंसर। वैसे बैटल्स वगैरह के लिए एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली, अब आप लेवल 4 के ऊपर जब जाओगे, 5 की पोस्ट के लिए तैयारी करोगे, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लाइक टेबल की फॉर्म में, या क्रोनोलॉजिकली इसको रिप्रेजेंट करो। देन इनकरेक्ट, जैसे मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी
कि जैसे फॉर एग्जांपल इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जैसे शेख अब्दुल्ला हैं, ठीक है, ऊपर दे दिया जाएगा और नीचे 4 लाइनें दे दी जाएंगी और लिखा होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनो या फिर करेक्ट स्टेटमेंट चुनो। तो वो कैसे चुनोगे आप, जब आपको शेख अब्दुल्ला के बारे में सब कुछ पता होगा। तो ये आ जाती है बात लेवल 5, लेवल 4 के ऊपर की पोस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ फिर इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन दे दिया जाएगा, वहाँ पे पूछ लिया जाएगा इनकरेक्ट बताओ, करेक्ट बताओ। तो ये फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन में गेम होती है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली गुलाब सिंह जी थे पहले, फिर कौन थे, कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, क्योंकि जितना आप लिखोगे ना वो चीज़ हमेशा याद रहती है। जितना आप बुक खोलोगे, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सबकॉन्शियस माइंड की इन्वॉल्वमेंट, प्रेजेंट माइंड की इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत मैटर करता है कि आप किसी चीज़ को कितना इन्वॉल्व होके कर रहे हो, वो कभी नहीं भूलेगा। इसका ए आंसर है, किस तरह से है मैं बता देती हूँ। पहला है गुलाब सिंह, फिर रणबीर, फिर थे प्रताप एंड लास्ट थे हरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सेल डीड ऑफ कश्मीर। तो ये थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 75 लाख का खरीदा था ना, और कब हुई थी, मार्च 16, 1846 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द फाउंडर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर के फाउंडर कौन थे, परवर सेना, मॉडर्न सिटी परवर सेना टू परवर सेनापुर, मॉडर्न सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर। गीतरू, अ पॉपुलर डांस सॉन्ग ऑफ द जम्मू रीजन इज परफॉर्म्ड एट द ओकेजन ऑफ फीस्ट, फेस्टिवल, मैरिजेस बाय। अब देखा ही होगा शादियों में आपने क्या करती हैं औरतें, डफली लेके जाती रहती हैं, गाने गाती रहती हैं ना, गीत गाती रहती हैं, कहती हैं गीत गाने जाना है, किसी की शादी होती है, खासकर हिंदूज में बड़ा देखा जाता है। तो इसमें आंसर आप बताओ थोड़ा गैस करके, डोगरा, पहाड़ी। आर्ट एंड कल्चर का ये। 143 विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल अबिदीन इन कश्मीर फ्रॉम टर्किस्तान। रबाब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कारक में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। आर्ट एंड कल्चर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि कौन सा म्यूजिशियन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, या कौन सी उसमें फॉल्क सॉन्ग में कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होती है। तो आर्ट एंड कल्चर में मैंने हैंड रिटन नोट्स में सब कुछ कराया है, उनको देख लो जाके, ठीक है। बाकी जिसको क्विज चाहिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्विज बाय डॉक्टर शिवानी, वो आपको टेलीग्राम चैनल लिंक में मिल जाएगा। 2 चैनल्स हैं टेलीग्राम पे, एक पे आपको PDF बुक्स वगैरह अवेलेबल कर दूंगी मैं, JNK की अभी फ़िलहाल, और जनरल साइंस मेरा नेक्स्ट है, इसकी वीडियोस लाऊंगी मैं। फिर कंप्यूटर पे शिफ्ट करेंगे, जितना आपका प्यार मिलेगा उतना भी मैं भी उसी हिसाब से ही काम कर पाऊंगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे 144 द मोस्ट फेवर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कश्मीर इज संतूर। तो सैन मीन्स 100 एंड तूर मीन्स स्ट्रिंग। तो आपको ये चीज़ भी ऑप्शन में पूछी जा सकती थी कि सैन का मतलब क्या है संतूर में, या 100 का मतलब इसका, तूर का मतलब क्या है, स्ट्रिंग है, या स्ट्रिंग किसको बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने के 10 तरीके हैं। तो आपने दिमाग खोल के पढ़ना है जब भी क्वेश्चन पढ़ना ना, कि इसके और कैसे बन सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा ना यही क्वेश्चन उठ के पेपर में आ जाएगा। तो हर एस्पेक्ट से आपने सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे है पर्शियन। बाकी मैं तो बता ही रही हूँ, खुद भी सोचने की कोशिश करनी है, और अगर आप कोई क्वेश्चन बना पाते हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ड्रॉप कर देना, दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कील गोट, केल भी बोलते हैं, कील भी बोलते हैं, इज रेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स। तो कील गोट को कौन पालता है, कौन सी ट्राइब, चांगपास पालती है। ट्राइब्स भी कराई हैं आर्ट एंड कल्चर में मैंने लेक्चर्स में। Which of the following is responsible for foundation of modern education system in Kashmir through western modernization and rejection of local tradition। अब ये बात, अगर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की डोगरा डायनेस्टी के नीचे रूलर होते तो हरी सिंह आंसर था, बट यहाँ पे इंग्लिश बंदे हैं, तो इसका क्या है, टिंडेल बिस्कोई। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो ये हुई थी 1975 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। हाईएस्ट लिटरेसी रेट जम्मू का है और लोएस्ट लिटरेसी रेट रामबन का है,
ठीक है। किश्तवाड़ डोडा में फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है, और किश्तवाड़ एरिया वाइज बड़ा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन J&K? सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं आज, ठीक है। रामबन, 1 सेकेंड यार, वही क्वेश्चन आया जा रहा है जो मैं बोल रही हूँ बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्फ कोर्सेज वॉज डिजाइन्ड एंड लेड आउट बाय रॉबर्ट ट्रेंट जॉन? रॉबर्ट ट्रेंट जॉन, रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, श्रीनगर। होपफुली आज मैं कंप्लीट कर दूँ ये 222 क्वेश्चंस, फिर मैं 500 क्वेश्चंस की मैराथन ले आऊँगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग? रिवर राफ्टिंग के लिए एक तो गंगा में होती है ऋषिकेश में, और कहाँ पे होती है ये MCQ पहले भी डिस्कस किया हुआ है एक, ठीक है। तो ऋषिकेश में जो रिवर राफ्टिंग है वो भी अच्छी होती है काफ़ी, और यहाँ पे इसका आंसर जिसको पता है वो लिखे कमेंट सेक्शन में। क्या आंसर है इसका? सारे हैं, इंडस भी है, ज़ंस्कार भी है, लिद्दर भी है, ऑल ऑफ द अबव। वैसे इंडस में मेनली होती है। द इंडिजिनस स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीरी लिटरेचर विच गोज बैक टू 6th century इज नोन एज? कौन सी है? शारदा स्क्रिप्ट है ये। और आमिर खुसरो ने जो वो लाइन लिखी है ना, हमी अस्तु, अगर कहीं जन्नत है तो वही यही है कश्मीर वैली में, तो वो जो उन्होंने हमी अस्तु वाली लाइन है ना, वो शालीमार इंस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आया, अभी मुझे एकदम से याद आ गया। 153 विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल? गज़ल के फादर किसको बोला जाता है? रसूल मीर को। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ J&K में आते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज? साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला? जिंदा कोल को। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो जिंदा कोल पक्का कर लेना, लाल डेट पक्का कर लेना, शी वॉज अ पोइटेस, और इनके अलग अलग नाम, इनकी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रही। द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी वॉज? तो जम्मू लोचन। और ये कब आए थे? 9th century में। ये भी क्वेश्चन आया कि सेंचुरी में आए थे। डोगरी स्क्रिप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर? अब यहाँ पे डोगरी को लेके आ गया ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैंने पहले आपसे पूछा था, वो थोड़ा अलग टाइप का था। यहाँ पे डोगरी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किसने किया था? राजा शक्तिकरण ने। द चिनार ट्रीज वर इम्पोर्टेड बाय मुगल्स फ्रॉम विच कंट्री? तो किस कंट्री से मुगल लेके आए थे? पर्शिया, ईरान से। बहुत चीज़ें पर्शिया, ईरान से आई हैं। सूफियाना म्यूजिक भी आया। व्हेन वॉज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन? अब तो आपको याद होना जाना चाहिए, मार्च 16, 1846। डेट याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ईयर कई बार सेम डाल देते हैं। हु बिल्ड शंकराचार्य टेम्पल? शंकराचार्य टेम्पल किसने बिल्ड किया? गोपादित्य ने, ठीक है। In 7th century, who installed an idol in the वैष्णो देवी टेम्पल? किसने किया था 7वीं सेंचुरी में? राजा कीर्तिधर ने। Who was the last हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? लास्ट हिंदू रूलर पूछ रहे हैं कश्मीर का, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अफगान रूलर पहला, लास्ट अफगान, फर्स्ट मुगल, लास्ट मुगल, फर्स्ट मुस्लिम, लास्ट मुस्लिम, फर्स्ट हिंदू, लास्ट हिंदू, ये क्वेश्चंस करने हैं। हिस्ट्री ऑफ J&K से बनते हैं। तो इसका आंसर है उदयन देव। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ वुलर लेक? सॉरी, महापद्मा कहा जाता था इसे, क्योंकि सतीसर लेक के ही अवशेष में आ जाती है। द फेमस हरी पर्वत फोर्ट ऑल्सो नोन एज कोहे मरान वॉज बिल्ट बाय? अब हरी पर्वत फोर्ट का अदर नेम कोहे मरान आपको ऑप्शंस में भी आ सकता था, तो ये नाम याद रखना आपने। तो इसका नाम क्या है? किसने किया था? अट्टा मोहम्मद खान ने। द नेम ऑफ द अफगान रूलर हु इशूड द कॉइन इन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन ऋषि वॉज? ये भी अट्टा मोहम्मद खान ही थे।
हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक गुलाबनामा? अब आपको पता ही है गुलाबनामा है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? दीवान कृपा राम। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, गुलाब सिंह जी ने बहुत कृपा की इन पे, कृपा राम। अ मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर हु वॉज बरीड इन पटना? यूसुफ शाह चक। बताया था ना, क्योंकि बिहार की जेल में अकबर ने इनको कैद कर लिया था। किसके हस्बैंड थे? हब्बा खातून के, और फिर वहां पे इनको पटना में बरी किया गया था। हु इज द राइटर ऑफ द फेमस बुक वैली ऑफ कश्मीर? बुक्स मैं करवाऊंगी सारी लेक्चर में, जो पीपीटी वाले लेक्चर आएंगे ना मेरे, उसमें हर एक चीज़ होएगी। ठीक है, जो JKS किसी भी एग्ज़ाम की, KS की, PSC की, या फिर JKSSB क्लास 4, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, वो PPT वाले लेक्चर आप JNK के देख लोगे तो काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा आपको। वो प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? सर वॉल्टर लॉरेंस। Under supervision of which British commissioner the first land revenue settlement of the state was completed? किसने की थी पहली सेटलमेंट? ये भी इन्होंने की थी, सर वॉल्टर लॉरेंस ने। The word कश्मीर come from two संस्कृत words का एंड शमीरा which means water and dry up, कि पहले पानी था फिर वो ड्राई कर गया, क्योंकि सतीसर लेक ड्रेन की थी, फिर कश्यप ऋषि ने वहाँ वैली बसाई थी। ठीक है, इसीलिए तो ऐसे है ना, वो एरिया भी ऐसे वैली, डिप्रेस्ड एरिया होता है ना, कश्मीर वैली है, डिप्रेस्ड एरिया। तो यहाँ लेक थी पहले, लेक ड्रेन हो गई तो एरिया बन गया। किन रेंजेस के बीच में है ये? ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल। द फर्स्ट एंड लास्ट सदरे रियासत ऑफ JNK फ्रॉम स्टेट फ्रॉम नवंबर 1952 टू 9 अप्रैल 1965, क्योंकि 1965 में ही सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया, और सदर रियासत की पोस्ट को बना दिया गया गवर्नर, और प्राइम मिनिस्टर को बना दिया गया CM। और लास्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट CM कौन थे? गुलाम मोहम्मद सद्दीक, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ JNK। बहुत बार क्वेश्चन आया, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आया था। तो चलो आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो, डॉक्टर करण सिंह। हु वॉज द चीफ क्वीन ऑफ द उद्यान देव? तो ये कौन थी? कोटा रानी। कोटा रानी ने रिंचन से शादी की थी, फिर सहदेव के भाई उद्यान देव से की बाद में। द किंग ऑफ लद्दाख हु एस्टैब्लिश पेपर मिल एंड द आर्ट ऑफ हैंड प्रिंटिंग? ये थे नीमा नमग्याल। नमग्याल हमेशा लद्दाख के होते हैं, बट यहाँ पे नमग्याल ही हैं सारे, तो नीमा नमग्याल। Which among the following national park is also known as 10 villages? तो ये डाची गाम है। The dancer reciting songs in Persian came to be known as? हफीज़ा। और मैंने बताया था हफीज़ा SH। शिवानी नाम याद रखना आपने, हफीज़ा, और हफीज़ा में संतूर, S से संतूर, संतूर यूज होता है। मार्ग इज द अनदर नेम गिवन टू? मार्ग या मर्ग किसको बोलते हैं? जो मिडो होती है ना, ऐसे प्लेन एरिया होते हैं, एल्पाइन पास्चर्स। बगलीहार डैम पावर प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर चेनाब। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स? ये तो पता ही होगा, जम्मू। वेयर इज नेशनल एयरपोर्ट इन जम्मू सिचुएटेड? जहाँ पे पीर बाबा ना, जियारत है पीर बाबा की, तो कहाँ पे है? बताया था सतवारी में, बाबा बुड्ढन शाह गुरु नानक देव जी आए थे यहाँ पे। और शेख उल आलम एयरपोर्ट कहाँ है? शेख उल आलम एयरपोर्ट कहाँ पे है? एक तो इतनी गर्मी में ना बहुत मुश्किल हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, और फ़ैन भी ऑफ रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर आवाज़ में थोड़ा इशू हो जाता है। तो कीप सपोर्टिंग मी गाइस। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूं और अच्छा कंटेंट और लेके आऊं, तो सपोर्ट कीजिए मुझे। द बिगेस्ट विलेज इन JNK इज़? तो ये है अरनिया। RSपुरा इज़ फेमस फॉर बासमती राइस। पलोड़ा में मनास राजपूत रहते हैं, झीड़ी मेला लगता है। बागी बहु इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर?
तो पता ही होगा, भाग्य बहू तो सभी जाते हैं भाई, यूथ को तो बहुत ही पता है भाग्य बहू के बारे में। हाँ तवी रिवर, ठीक है। और वो ट्रिक भी बताई थी मैंने कि ये जम्मू सिटी है, हम आ रहे हैं ऐसे भाग भाग के घर से घूमने के लिए गांधीनगर, ये पड़ता है विक्रम चौक, यहाँ से बावे का रास्ता, ठीक है। तो ये तवी नदी बह रही है। रीजनिंग का क्वेश्चन ले लो आपने, ये जो पुल पे इधर मंडराते हैं ना कुछ लोग ठंडी हवा लेने के लिए, जो कि मिलती नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ खड़े हो गए, आप नहीं, चलो मैं ही खड़ी हो गई, ऐसे अच्छा नहीं लगता बोलना। मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मैंने अपना लेफ्ट हैंड इस साइड किया है, ठीक है, और राइट हैंड मेरा इस साइड है, और मेरी आईज यानी मैं देख इस साइड रही हूँ। तो रीजनिंग में भी करते हैं ना कि जिस साइड डायरेक्शन है उसका ये वाला साइड लेफ्ट होता है, ये वाला राइट होता है। जब क्वेश्चन आएगा कि जम्मू सिटी कहाँ पे है, तो राइट हैंड साइड ऑफ द तवी रिवर ये तवी रिवर है, इसको मार्क करते हैं, ये तवी रिवर बह रही है, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड पे जम्मू सिटी है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे आ गया बाहू फोर्ट, यहीं पे माथा भी टेकते हैं ना बावे वाली माता को, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आए थे। उसके बाद विच लेक ऑफ JNK इज द डीपेस्ट इन द कंट्री, मैंने बताया था मन बहुत डीप होता है, इसको कोई नहीं जान सकता, तो मनसबल। मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ, 1 सेकेंड, मनसबल इज द आंसर। चलो आपको पता चल जाएगा, अभी इसमें इशू हो रहा थोड़ा। टू आइलैंड सोनालंक एंड रूपालंक लाई विद इन विच लेक, ये तो पता ही है ना, ये कहाँ पे है आइलैंड, चार चिनार भी है, उसके बारे में पढ़ा था। कहाँ पे है ये, डल लेक में। और चार चिनार लोटस हो गए, इकोनॉमी जनरेट करने में हेल्प करता है लोटस स्टेम को बेच के, वो जो नंदड़ू हम खाते हैं, नंदड़ू खाते हैं ना, नंदड़ू, ठीक है, तो वो आगे इकोनॉमी जनरेट करके देता है वहाँ के लोगों को। लोटस का साइंटिफिक नेम बताना कमेंट सेक्शन में। हु इज द राइटर ऑफ द पोइम गट्टीगश, क्या है इसका आंसर, अब्दुल रहमान राही। और यहाँ पे 3 राइटर्स हैं, एक यहाँ पे ये जो मेरे घर के पास है उस्ताद मोहल्ला, वहाँ के भी एक अंकल को मिला है, ठीक है। मैं उन तीनों के करंट के नाम मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगी। और उन्होंने वो मतलब मुस्लिम में उन्होंने पंजाबी में लिखा है, ठीक है, तो काफ़ी सही है वो चीज़, और उनको अवार्ड दिया गया है। उन तीनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, क्योंकि वो करंट के साथ उसका एसोसिएशन है, तो करंट वाला वैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK कौन थे? इनके बारे में पहले भी बता दिया मैंने, GM सदीक, गुलाम मोहम्मद सदीक। बख्शी गुलाम मोहम्मद का भी पेपर में आया था पंचायत वाले में, तो ये बता दो बख्शी गुलाम मोहम्मद कौन है, क्या है, कमेंट सेक्शन में। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द JNK लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड इन। और जब भी MCQ की वीडियो देखते हो या फिर टेलीग्राम पे क्विज अटेंड करते हो ना, तो उसको उतनी ही शिद्दत से करना है जितना आप पेपर में करते हो, तो बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। The first general election of the JNK LG लेजिस्लेटिव असेंबली, मैं ना गर्मी में बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई हूँ। लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड इन 1957। What was the name of the commission who recommended the creation of new 8 districts in JNK? तो वो कौन सी कमीशन है, ये पॉलिटी ऑफ JNK का क्वेश्चन बनता है, वजीर कमीशन। एन इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट फाउंडेड बाय महाराजा गुलाब सिंह, ये पता ही है कौन से ट्रस्ट के अंदर, वो शंकराचार्य टेम्पल हो गया, रणबीरेश्वर, रघुनाथ, इन सब की देखरेख की जाती है धर्मठ ट्रस्ट, और इसकी ऐड भी आती है, पेजेस भी हैं इसके, एड्स भी आती हैं इसकी। वेयर इज JNK फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड, ये एड वो DD1 होता था ना, उस पर आती थी दूरदर्शन पे। 188 का आंसर बताइए, ये है कालाकोट। और कालाकोट इज़ फेमस फॉर कौन सी कोल की क्वालिटी के लिए, कोल की फॉर्म्स थी ना अलग अलग,
तो कौन सी कोल के लिए काला कोट फेमस है, बताना मुझे। विच माउंटेन रेंज इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, बताया ही था, काराकोरम। और हाईएस्ट नुनकुन जो है ना, नुनकुन 2 रेंजेस हैं, इनमें नुन जो है ये हाईएस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास जॉइन पुंछ एंड उरी सेक्टर, पुंछ एंड उरी सेक्टर को कौन करता है, हाजीपीर पास। द नीलम रिवर इज ऑल्सो नोन एज, ये पासिस मैंने मैप के थ्रू करवाए हुए हैं, एमसीक्यू वीडियो सारी देखो, ठीक है, मैप पे लोकेशंस बताई हैं मैंने। ये है किशनगंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर, फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक, मंसबल, ये 3-4 बार आ गया क्वेश्चन और पेपर्स में बार बार आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर नॉट फाउंड और ग्रोन थ्रू आउट द वैली, कौन से नहीं, नॉट है, नॉट इनकरेक्ट, ये दिमाग में रखनी है चीज़, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। शीशम, पाइन है, वॉलनट है, देवदार है, शीशम नहीं है, तो इन्होंने नॉट पूछा था, तो सी इज द आंसर। इन विच ईयर डाचीगाम वॉज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क, मैंने आपको बताया था ट्रिक्स में क्या, कि जितनी भी ये पार्क्स है ना, मोस्टली 1981 ही इनकी डेट है। विच नेशनल पार्क इज द ओनली हैबिटेट ऑफ द लद्दाखी यूरेल, तो ये हेमिस, स्नो लेपर्ड के लिए भी फेमस है। विच नेशनल पार्क वॉज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट द, आज ना पता नहीं सेम क्वेश्चन आए जा रहे हैं, हेमिस नेशनल पार्क, स्नो लेपर्ड, ठीक है, करेक्शंस बहुत हैं इस बुक में। विच इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लॉन्गेस्ट टनल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चनैनी नाशरी टनल। 2014 में इसका नाम चेंज हो गया क्या, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, और ये भी मैंने सारी मैप में लेक्चर्स में दिखाई है। चनैनी नाशरी टनल लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, शिवालिक। पीर पंजाल शिवालिक इसके दोनों ही बनते हैं, बट आपने शिवालिक ही मार्क करना है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वैली स्टार्ट एज द बेस ऑफ जोजिला पास, जोजिला पास किस किस को कनेक्ट करता है, श्रीनगर, कारगिल लेक को। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, द्रास। Who among the following invaded कश्मीर on 24 अक्टूबर 1947, तो ये ट्राइब्स थी जिन्होंने इन्वेट किया था, उसके बाद ही हरी सिंह जी मदद मांगने गए थे सेंटर गवर्नमेंट के पास, और फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन 26 अक्टूबर 1947 को साइन हुआ था। तो कौन सी, किसने इन्वेट किया था, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ट्राइबल पठान्स थे। गुलमर्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे-एंड-के, ट्राइब से आ रहा है, रजौरी में गांव है जो ट्राइबल, पहला ट्राइबल गांव माना जाता है, उस रजौरी के गांव का नाम बताओ, कमेंट सेक्शन में, पेपर में क्वेश्चन आया। गुलमर्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे-एंड-के, कहाँ पे लोकेटेड है, बारामूला। द हाईवे टाउन ऑफ बनिहाल, हाईवे टाउन ऑफ बनिहाल, रामबन, पता ही, रामबन, बनिहाल। जामिया मस्जिद इन श्रीनगर वॉज बिल्ट बाय, किसने बिल्ट की थी जामिया मस्जिद, और ये मतलब सबसे लार्जेस्ट मॉस्क मानी जाती है, सुल्तान सिकंदर ने। वेयर इज फॉरवर्ड बेस स्पोर्ट यूनिट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स स्टेशनड, तो यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है, ये सबको पता होगा, अगर किसी ने AFMC के पेपर दिए होंगे तो उनको तो पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर भी बनता है पेपर का, AFMC वाले का, मैंने भी यहाँ एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पे उधमपुर, मेरा भी सेंटर यहीं बना था, उधमपुर, 14 की बात है। द जम्मू कश्मीर बैंक वॉज फाउंडेड ऑन, कब हुआ है, और इसका पहला जो वो था, पहला जो बैंक एस्टैब्लिश हुआ था वो श्रीनगर में हुआ था, पहली ब्रांच इसकी श्रीनगर में थी, फिर जम्मू में आई थी, तो यहाँ पे अक्टूबर 1 1938।
व्हेन वॉज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ JNK लॉन्च्ड, इकोनॉमी ऑफ JNK का क्वेश्चन है, 2016। इंडस वाटर ट्रीटी बता दिया था मैंने, 1960 में साइन हुई है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एसोसिएटेड विद द इंडस वाटर ट्रीटी? तो इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर किसके पास के, वेस्ट फ्लोइंग पाकिस्तान के पास के, और ईस्ट फ्लोइंग में कौन से आते हैं, वेस्ट फ्लोइंग में कौन से आते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब किस हिसाब से JNK का मैप आ गया ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट में पड़ गया पाकिस्तान, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर आ गए पाकिस्तान के पास, ईस्ट में आ गया इंडिया, तो ईस्ट फ्लोइंग आ गए इंडिया में। अब इन दोनों के नाम आप कमेंट सेक्शन में बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑल्सो नोन एज छोटा काशी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ? छोटा काशी कहाँ पे है? पुरमंडल। देविका रिवर का भी एसोसिएशन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन फॉर म्यूरल आर्ट? और पुरमंडल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देविका रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूरल आर्ट, ज़ंस्कार। एम्परर जहांगीर बिल्ड द शालीमार बाग इन श्रीनगर फॉर? अपनी वाइफ के लिए, नूरजहां के लिए। और इनके ब्रदर ने, आसिफ ने कौन सा बनाया था? निशांत बनाया था। पुरमंडल मेला कब हुआ, कब, किस ओकेजन पे किया जाता है? महाशिवरात्रि पे। झिड़ी मेला इज हेल्ड एनुअली इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो झिड़ी मेला किसकी मेमोरी में होता है? मैंने बताया था, ये फादर थे, फिर इनकी बेटी थी, इन्होंने सुसाइड किया था, ज़मींदार का कुछ इशू था, ठीक है। तो क्या चीज़ थी ये, एक मतलब फार्मर थे और ज़मींदारों ने इनको लूटा था। मनहास राजपूत को पता होगा पूरी कहानी। द म्यूजिक ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? पर्शियन। बिसाइड कश्मीरी विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन JNK? कश्मीरी को छोड़ के पहाड़ी, उर्दू, डोगरी सब है। द पोइटिक फॉर्म ऑफ 4 लाइन स्टैंजा, और मैं लैंग्वेज भी लेके आऊँगी JNK वाली ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसके स्केड्यूल में मेंशन है, लैंग्वेज के एक्ट पूछ लिए जाते हैं। द पोइटिक फॉर्म ऑफ 4 लाइन स्टैंजा इज नोन एज? वाक, लाल डेट वाला। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया इन JNK? डोडा। डिस्ट्रिक्ट्स के पे भी मैं लेके आऊँगी जल्दी। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया, सबसे छोटी एरिया वाइज पूछ रहे हैं, तो गांधरबल है। विच इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK? पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन वाइज जम्मू, पता ही कितना रश रहता है यहाँ। विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट? लीस्ट पॉपुलेटेड तो ये है किश्तवाड़, क्योंकि किश्तवाड़ में बहुत हरियाली है, लोग कम है, एरिया अच्छा है, बहुत सीनिक व्यू रहता है इसका, अच्छा व्यू है। अब इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एक सेकेंड। इन जम्मू, 1 सेकेंड। इन जम्मू एंड कश्मीर विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो ये है, ये थोड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए, उल्टी हो गई है स्क्रीन। ये है पॉपुलेशन, एरिया वाइज सबसे छोटा है गांधरबल, तो जितना छोटा एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी पता है ना कि एक एरिया में कितना वॉल्यूम रह रहा है, ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं एक एरिया में, तो वो हो गया यहाँ पे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इन जम्मू एंड कश्मीर विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? डेंसिटी वाइज पूछ रहे हैं। डेंसिटी वही हो गया कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी पता ही है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना, डोडा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो डू सपोर्ट मी, क्योंकि जितना सपोर्ट मिलेगा, जितना कमेंट्स मिलेंगे, उतना ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी और कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी। जर्नल साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया, और बाकी कम्युनिटी में जाके चैनल के आप क्विज़ अटेंड करो। और शॉर्ट्स में भी मैं क्वेश्चंस डाल रही हूँ, शॉर्ट्स भी देखिए, क्योंकि शॉर्ट में आपको 0.15 सेकेंड में 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड या 1 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं। यानी जो 10 क्वेश्चन आप 25 मिनट में वीडियो में देखते हो, वो आपको 60 सेकेंड में
60 सेकेंड यानी 1 मिनट में अवेलेबल करवा रही हूँ मैं, ठीक है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वो फॉलो करिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। हैव अ नाइस डे।